उसकी चौखट पे जो गिरते हैं संभल जाते हैं। तौबा करने से गुनाहगार संभल जाते हैं। तौबा करने से गुनाहगार संभल जाते हैं। जी, मेरा सवाल ये है कि किस किस तरह के लोगों को अल्लाह जन्नत और जहन्नुम में दाखिल करेगा, और आज का ये हिंदू मुसलमानों का माहौल क्यों ख़राब है, क्या वजह है? दलील देकर आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छे सवाल किए हैं। जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जो यहाँ बैठे हैं वो ध्यान से बात को सुने, और जो हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुने, पूरे ध्यान के साथ सुने। जब बात शुरू हो तो ध्यान लगाएं, फटाफट फैसला करें क्या सच है और क्या गलत है, क्या सही है क्या गलत है। और भाई जीवन की हकीकत समझने के लिए दुनिया के नशे से और शैतानी मजहब के नशे से बाहर निकलें और हकीकत पर गौर करें। अब आइए हम जिंदगी की हकीकत की कहानी यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू से लेके चलते हैं, जड़ से लेके चलते हैं। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक बहुत बड़ा फरिश्ता है। अल्लाह ने उससे फरमाया कि जिब्रील, मैंने जन्नत और जहन्नुम यानी स्वर्ग और नरक अपनी मखलूक के लिए बनाए हैं, जो कि इसमें आकर आबाद होगी, यानी जन्नत में और जहन्नुम में आकर आबाद होगी हमेशा के लिए। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ, जाकर देखो जन्नत और जहन्नुम कैसे हैं। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा और देखने के बाद जन्नत का हसीन मंजर, और फिर फरमाया कि ए अल्लाह, ऐसी कौन सी मखलूक होगी जो इस जन्नत में आने के लिए सर धड़ की बाजी ना लगा दे, इतनी बेहतरीन जन्नत, या इसके लिए बेइंतहा कोशिश ना करे, सारी ताकत ना लगा दे। उसके बाद अल्लाह ने जन्नत को गुनाह के मज़े से, दुनिया के धोखे से, फरेब से जन्नत को ढांप दिया। फिर कहा जिब्रील अलैहिस्सलाम से कि जाओ अब जाके देखो। जब दोबारा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जन्नत को देखा तो फरमाया कि अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता कि जिन धोखों से तूने इस जन्नत को ढांपा है, गुनाह के मज़ों से हैं, धोखे की, हाँ, इन रुकावटों से पार होकर कोई भी जन्नत तक पहुंच सके, मुझे नहीं लगता। अब वो धोखा क्या है, रुकावट क्या है, उसके बारे में हम बाद में पेश करेंगे, पहले पूरी बात सुना दें। फिर अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से फरमाया कि दोजख को जाके देख। जब दोजख को देखा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, जो इसको देख लेगा तो कोई भी यहाँ आने की कोशिश नहीं करेगा, इतनी बुरी जगह है। यानी जब उसे मालूम पड़ जाएगा कि मुझे जहन्नुम में जाना है, मौत के बाद सज़ा मिलेगी मुझे, तो कोई भी इसमें आने के लिए बुरे कर्म नहीं करेगा। फिर अल्लाह ताला ने बुराई के मज़े से, बुराई के मज़े से, गुनाहों के मज़े से जहन्नुम को जो है ढांप दिया और फरमाया कि अब जाके देखो। तो फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने देखकर फरमाया, कहा कि अल्लाह, तेरी इज्जत और जलाल की कसम, मुझे नहीं लगता हाँ कि कोई इससे बच सके, ये इतना ख्वाहिशों और धोखों से भरी पड़ी है। तो अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, बच सकते हैं मेरे बंदे जो मुझ पर मेरी पहचान करेंगे, दुनिया में मेरे पीछे दौड़ लगाएंगे, हाँ, ईमान लाएंगे, मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचेंगे, सच्चाई पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पाक करेंगे और मेरी मोहब्बत लेके आएंगे, जिस मकसद से पैदा किया है उसको पूरा करके आएंगे, वो बच पाएंगे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ने, इंसान को पैदा करने से पहले ही जन्नत में जाने का और जहन्नुम से बचने का, हाँ, जरिया लिख दिया था। ये रास्ते अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पहले से ही जो उसने लिख दिए थे कि जन्नत में जाने का जरिया ये है, सच पर चलने का रास्ता, हाँ, और जहन्नुम से निजात पाने का रास्ता
जहन्नुम से बचने का रास्ता, और जहन्नुम में जाने का रास्ता बुराई का है, जो शैतान का साथी बन जाएगा। तो जन्नत को अल्लाह ताला ने सच्चाई पर चलने के दुखों से, तकलीफ़ों से ढांप दिया, और नरक को, जहन्नुम को गुनाह के मज़े से, धोखों से ढांप दिया। यानी जन्नत और जहन्नुम बनाने से पहले ही जो रचना इंसान के अंदर रचनी थी, वो रचना लिख दी थी, और उसका अंजाम भी लिख दिया था, और जन्नत और जहन्नुम बना दी थी। अब अल्लाह को, संसार के सच्चे मालिक को ये पसंद है कि बिन देखे उसके बंदे उससे डरें, बिन देखे उसकी पहचान करें, बिन देखे उसकी तारीफ़ करें। आप दुनिया में भी देख लें, छोटी सी मिसाल से, कि अगर कोई दोस्त आपके सामने 4 लोगों में आपकी तारीफ़ करता है आपके सामने, तो उसकी तारीफ़ में कोई ना कोई खोट ज़रूर मिलेगा आपको। कहते हैं ना कि जो मुंह पे तारीफ़ करे, सामने तारीफ़ करे 4 लोगों में, हैं, उससे खतरा है अंदरूनी हिस्से से, कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई उसके मन में बात है। और जो इंसान सामने तारीफ़ ना करे, पीछे तारीफ़ करे, तो उसकी तारीफ़ में मानेंगे कि हाँ, ये तारीफ़ कुछ सही कर रहा है, पीछे नहीं कर रहा, यानी सामने नहीं कर रहा, पीछे तारीफ़ कर रहा है, तो इसकी बात कुछ सही होगी, है ना। क्योंकि जिसकी तारीफ़ कर रहा है वो वहाँ मौजूद है नहीं। उसका क्या स्वार्थ है भाई? स्वार्थ तो ये है ना, मैं इसके सामने तारीफ़ करूँ तो मुझसे खुश होवे, मेरा फ़लाँ काम बन जाए, या फ़लाँ जो है कोई काम बन जाए, हैं, या इसका नुकसान हो जाए। तो जो जिसकी तारीफ़ की जा रही है दूसरे एंगल से, वो शख्स जो है नहीं वहाँ पर, हैं, तो उससे क्या उम्मीद करेगा आदमी? वो तो पीछे तारीफ़ कर रहा है, तो उसका मतलब वो तारीफ़ सही कर रहा है फिर। अब अल्लाह ताला सबके दिलों का हाल जानता है, मन का हाल जानता है, हमारी आंखों पे पर्दा गिर रखा है अपने आप से, हमें देख रहा है, हैं, और फिर दिल का हाल जानता है कि दिल से मेरी पहचान कौन करता है, दिल से मेरी तारीफ़ कौन करता है। ये सारी कायनात मेरी, ए इंसान तुझे भी मैंने पैदा किया, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तू मेरी क्या कदर करता है। तो अल्लाह ताला की जो समझ है, जो संसार का सच्चा मालिक है, उसकी समझ और सोच मखलूक को पैदा करने की क्या है? वो ये है कि अल्लाह को अपने ऊपर गर्व है, घमंड है, हैं? कैसा कि मैं कहीं से शुरू नहीं होता, मेरा कहीं एंड नहीं होता, मुझ जैसा कोई नहीं, मेरे मुकाबले का कोई नहीं, मेरे बराबर कोई नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं किसी के सामने बेबस नहीं, कमज़ोर नहीं, हैं? हाँ, मैं अपने बाकी रहने में, जिंदा रहने में किसी के सामने कमज़ोर नहीं, मोहताज नहीं, लाचार नहीं। जो चाहूँ वो पैदा कर दूँ, जो चाहूँ वो कर दूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं, मुझे कोई टोकने वाला नहीं। अच्छा भाई, इस कायनात के मालिक को एक तरीके से और समझें, ये है क्या चीज़, इस पर गौर करें। ये कायनात, देखो, हमने 2 माहौल देखे दुनिया में आकर के, एक बुरा एक अच्छा, ठीक है, एक शांति वाला एक अशांति वाला। तो ये कायनात का मालिक जो है क्या है? तो इसकी जो है कायनात से हमें मालूम पड़ता है कि ये संसार का सच्चा मालिक, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, इसके नाम अनेक हैं, अच्छे नाम अनेक हैं, और ये एक है। ये असल में दरअसल शांति है, अल्लाह शांति है। कहते हैं ना भाई, अल्लाह की सिफ्त क्या है, उसके गुण क्या हैं, उसकी सिफ़ात क्या है। जैसे हम कहते हैं फ़लाँ इंसान है, कि भाई फ़लाँ इंसान की सिफ़ात क्या है, वो कैसा है, अच्छा है या बुरा। अगर बुरा है तो कहेंगे यार अशांति वाला है वो तो, और अच्छा है तो कहेंगे शांति वाला है भाई। तो इसी प्रकार से अल्लाह भी शांति वाला है। आप उसकी सिफ़ात और उसके गुण इस कायनात में देखें, कितने शांति के साथ कायनात चल रही है, हैं? चुपचाप जो है सुबह को दिन निकल जाता है, और फिर रात हो जाती है, सूरज निकल जाता है, हवाएं चलती रहती हैं। अच्छा, एक बात और है कि ये जो इस कायनात का सच्चा मालिक है, खुदा अल्लाह, ये है बड़ी सूझबूझ वाला भाई, बड़ी समझ वाला, बड़ी गहरी सूझबूझ वाला। आप अभी इसी वक्त अपने हाथ को देखें, आपके हाथों पर ये जो रेखा का ताना बाना देखो बना हुआ है, हैं? देखो अपना हाथ, अभी हाथ के हाथ, तुम्हारे हाथ पर जो है रेखा का, लकीरों का ताना बाना बना हुआ है। आप अपनी जवान शीशे में देखें,
आपकी जबान पर भी छोटे छोटे सेल्स हैं, इसका भी ताना बाना है। और ये सेल्स जायका चखने के लिए हैं, ये खट्टा, ये मीठा, ये नमकीन। अगर ये जबान के सेल्स बंद हो जाएं तो हमें क्या मालूम पड़ेगा मट्टी खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। लगभग 3000 सेल्स रखे हैं जायका चखने के लिए, तो हमारी जबान पर भी एक सेल्स का ताना बाना है। क्या खुदा की समझ है भाई, इस पर गौर करें हम। अब हम मोटी अकल से सोचेंगे, अपनी जबान जब देखेंगे शीशे में कि ये वैसे ही है, हमारी जबान ऐसी है, ये बेकार है, वैसी सेल्स से हैं ये। लेकिन मेरे भाइयों, खुदा ने किस सूझबूझ के साथ बनाए हैं ये, हमें इसकी समझ नहीं है। जब हम सर्च करते हैं, गौर करते हैं, मेहनत करते हैं, मालूम पड़ता है कि ये सेल्स जो हैं जायका चखने के लिए हैं, ये खट्टा, ये मीठा, ये नमकीन। तो इस कायनात में खुदा की किसी भी चीज़ को, पैदा की हुई चीज़ को, चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो, उसको बेकार ना समझें। उसको एक मकसद के लिए पैदा किया गया है। पेड़ के पत्ते देखें आप, घास देखें, घास के पत्ते छोटे छोटे, उसमें भी एक जो है रेखा का ताना बाना है, लकीरों का ताना बाना है, नसों की तरह से। अब हम तुम मोटी अकल से सोचेंगे ये ताना बाना वैसे ही है, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, खुदा ने उस ताने बाने का भी कोई मकसद है उसका। हर चीज़ को एक मकसद से पैदा किया है। ये खुदा बड़ी बारीक सूझबूझ वाला है। हम इस खुदा को नहीं पहचान सकते कि वो क्या, उसकी कुदरत नहीं बयान सकते हम। उसे तो हम कहाँ पहचानेंगे। अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कैसे उसका कब्जा, ताकत और कंट्रोल है, ये नहीं पहचान सकते हम। तो खुदा को तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो उसने अपनी पहचान दे दी है, अपनी किताब जो आसमान पे से आई है, कुरान, उसके द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं, लेकिन पूरी तरह हम उसे समझ नहीं सकते। हमारे जो सर के बाल हैं, इसमें भी एक ताना बाना है, हैं? जैसे सर पे आ रहे हैं बाल, ऐसे हमारी आंखों के ऊपर, माथे पे क्यों नहीं आते भाई इतने घने बाल? इतने ज़्यादा बाल मेरी नाक पे क्यों नहीं आते भाई? गालों पे क्यों नहीं आते? इसमें भी अकल का एक ताना बाना है, हैं? इसमें हम समझें, मेरे सर के बालों में एक ताना बाना है, हैं? मैं बड़ा हैरान हूँ जब उसकी कुदरत पर गौर करता हूँ, बारीकी से, हकीकत की आंखों से देखता हूँ। यार, हम दिन की रोशनी में कोई चीज़ ढंग से नहीं बना पाते, और खुदा अल्लाह ताला माँ के पेट में तीन अंधेरों में, कौन कौन से? एक अंधेरा माँ के पेट का, दूसरा अंधेरा झिल्ली का, माँ के पेट के अंदर झिल्ली होती है, फिर तीसरा अंधेरा उस झिल्ली के अंदर एक और झिल्ली होती है, और उसके अंदर 3 अंधेरों में हैं। अच्छा, रात में भी बच्चा बनता है, माँ सोई हुई है, माँ को पता ही नहीं है, पेट में बच्चा बन रहा है, रात का अंधेरा, माँ के पेट का अंधेरा, फिर पेट के अंदर एक झिल्ली है उसका अंधेरा, फिर उसके अंदर एक और झिल्ली है उसका अंधेरा। यार, 3 अंधेरों में बनाता है वो, हैं? हाँ, और पानी से हम कोई चीज़ बना नहीं सकते। गंदे पानी कचरे से, नुत्फा मीन्स वीरिया, गंदे पानी कचरे से जो है हमारी इतनी मजबूत हड्डियां बनाई उसने। आँख देखो कैसी बनाई, कान देखो कैसे बनाए, कानों के अंदर झिल्ली और पर्दे लगाए, सुनने की ताकत, लाखों फ़ोन लगाए जिससे हम सुनते हैं दुनिया की आवाज़। ईश्वर, इसमें 2 शब्द हैं, ई और स्वर। ईश्वर का मतलब इस कायनात के सच्चे मालिक को, इस कायनात के स्वर से पहचानो। तो अल्लाह ताला जो है 3 अंधेरों में देखो कैसे बनाता है हमें। कभी उसकी कुदरत पर, उसकी तख्लीक पर भाई गौर करें। उसने हमें इसलिए तो पैदा किया है। इतनी बेहतरीन उसकी कारीगरी, क्रिएटिंग, इतनी बेहतरीन कारीगरी। अरे इंसान, उसकी कारीगरी की कदर कर, देख किस तरह से इस कायनात की रचना उसने की है, और तेरी रचना उसने की है, पहचान उसे। अल्लाह ताला गिला करता है, मेरे बंदे, आज तू मेरा जिक्र, मैंने तुझे अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, तू मेरी पहचान का इल्म हासिल कर। हाँ, ये कुरान क्या है? अल्लाह की पहचान का इल्म है, ज्ञान है। तुझे मैंने अपनी पहचान के लिए पैदा किया है, ताकि तू बिन देखे मेरी कायनात की रचना से मेरी पहचान करे। तो तू मेरी मर्जी का इल्म सुने, हाँ, इल्म समझे, मेरी मर्जी का ज्ञान समझे। तो अल्लाह ताला गिला करता है कि मेरे बंदे, मेरे पैदा किए हुए इंसान, आज तू मेरा ज्ञान सुनने में लापरवाही करता है, हैं? मेरा हक पैगाम मेरी रचना के आधार पर तेरे पास आता है, तू उसको ठुकराता है, और मेरे जिक्र में बैठता है, मेरे ज्ञान को
सुनने में बैठता है हैं और ध्यान कहीं और रखता है। मेरे ज्ञान को सुनने में तू आज लापरवाही करता है। याद कर, अगर मैं तेरी माँ के पेट में तुझे बनाने में तुझसे अगर लापरवाह हो जाता तो तू अपने माँ के पेट से ऐसा इंसान बन के ना निकलता। ऐसी नाक ना होती, ऐसे होठ ना होते, ऐसे कान ना होते, ऐसे हाथ ना होते, ऐसे पैर ना होते, तू कोई ऐसा बदसूरत बन के निकलता कि तेरे माँ बाप भी तुझे पैदा होती मार देते। तुझे कोई नहीं पूछता। हाँ, तो इस कायनात से और अपने अंदर की बनावट से मेरी पहचान कर, तू कामयाब हो जाएगा। तुझे मैंने इसलिए जीवन दिया है। आप जरा आंखों पर गौर करें। देखो, गंदे पानी कतरे से आंखें अलग बनाई, इसमें रोशनी देखो भाई, रोशनी से मैं बड़ा हैरान हूँ। आंख भी तो एक मीट की बोटी सी है, आंख भी तो एक गोश्त की बोटी सी है। हमारा शरीर जो है हार्ड मांस का बना हुआ है, हैं? ये बाँव मेरी मीट है इसके अंदर, ऐसी आंख भी एक मीट का एक लोथड़ा है। मैं जब अपनी आंखों पर गौर करता हूँ, शीशे में आंख देखता हूँ और फिर संसार को देखता हूँ, कितनी बेहतरीन रोशनी रखी है भाई संसार को देखने की। मेरी आंखों में भी नसों का ताना बाना है। अब एक बात गौर करने के लायक है कि मेरी आंखों की सेपरेटी के लिए, हिफाजत के लिए, क्योंकि आंख बड़ी नाजुक चीज़ है भाई, क्योंकि इंसान संसार को इससे देखता है। अल्लाह कह रहा है कुरान में कि हमने इंसान को देखने वाला और सुनने वाला बनाया। आंखें दी देखने के लिए, कान दिए सुनने के लिए। तो आंखों की सेपरेटी के लिए आंखों के नीचे भी और ऊपर भी हैं पलक बनाए। एक आंख में दो पलक है ना, कभी गौर ना किया हो तो शीशे देख के गौर करें। नीचे भी पलक है, ऊपर भी पलक है, और फिर दोनों पलकों में बड़े हिसाब से बाल लगाए, बड़े हिसाब से, नीचे के पलक में भी और ऊपर के पलक में भी बड़े हिसाब से बाल लगाए। ये क्यों लगाए भाई? इसलिए कि ताकि आंखों की सफाई होती रहे, क्योंकि इस दुनिया में जो है धूल मट्टी हवा चलती रहती है, हैं? ऑक्सीजन के द्वारा हम सांस लेते हैं, हवा के द्वारा सांस लेते हैं, तो हवा चलती रहती है। तो अगर ये पलक ना होते हैं तो इन आँखों में धूल मट्टी गिरती रहती हैं, आँखें खराब हो जाती। तो इसलिए जैसे ही हवा चलती है तो इंसान जल्दी से आँख मीच लेता है। आंधी तूफान आता है, जो है आँख में कोई कूड़ा करकट ना गिरे, जल्दी से पलक गिर लेता है और आँख मीच लेता है। तो पलकों से कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। अब दूसरी बात, आंधी ना भी चले तो हवा चलती रहती है, हवा चलती रहती है, धूल मट्टी उड़ती रहती है हल्की फुल्की। तो अब हम देखें कि ये दोनों पलक मिलकर के जब हम आंखों में पलक मारते हैं तो दोनों पलक एक आंख के एक साथ मिलते हैं, है ना। और मिलने के बाद जो इसके ऊपर बाल हैं, जब दोनों एक साथ मिलते हैं तो ये कचरा अंदर का निकाल कर वो कचरा बालों पर जाता है फिर, और फिर बालों के द्वारा वो कचरा निकलता रहता है। तो ये दोनों पलक हर वक्त इंसान की आँखों की सफाई करते रहते हैं। जब तक हम सो जाते हैं तो सोने की बात अलग है, आँख मिच जाती है। जब तक हम जगे रहते हैं हम पलक मारते रहते हैं बार 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 बार। क्या सबूत है इस बात का कि ये पलक जो है हमारी आँखों की सफाई कर रहे हैं। ये दुनिया धूल का घर है, ये ज़मीन मिट्टी की है भाई, धूल हर समय उड़ती रहती है। आप कितनी बढ़िया कोठी बनाएं, बिल्डिंग बनाएं, टायर पत्थर लगाएं, कितनी सफाई कर लें, है ना, घंटे 2 घंटे बाद आप चेक करना बारीकी से, उस पर आपको धूल जमी मिलेगी। तो धूल यहाँ हर वक्त उड़ती रहती है। इसीलिए अल्लाह ने आँखों में पलक बनाए ताकि हमारी आँखों की सफाई होती रहे। जब तक हम जगते रहते हैं हर वक्त पलक मारते रहते हैं। अब ये आँखों में आंसुओं का जो मादा है, जो आँखों से आंसू निकलते हैं, पानी निकलता है, ये क्यों रखा अल्लाह ने? कि एक आँख तो हमारी ये सर की है जो सर में लगी है, और एक आँख है दिल की। असल में इंसान अल्लाह की तरफ से दिल की आँखों से अंधा होता है। तो ये आँखों के अंदर आंसुओं का मादा क्यों रखा भाई? इसलिए कि जब मेरा बंदा इस कायनात की रचना से मेरी तारीफ़ को, मेरी बढ़ाई को, मेरी शान को, मेरी इज्जत को पहचानेगा, हाँ मुझे पहचानेगा, और जीवन का मकसद जानेगा, हाँ कि मैंने इसके अंदर जन्नत की इच्छाएं रखी हैं, और जब ये इन इच्छाओं को जो है इस दुनिया का धोखा पहचानेगा कि यहाँ मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, मैं हमेशा जीना चाहता हूँ लेकिन ये दुनिया मौत का घर है, मुझे यहाँ मरना पड़ेगा, लिहाजा मेरा मालिक है कोई जिसकी बादशाहत मेरे ऊपर छाई है, मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर दुख आए, मेरे अंदर हमेशा सुख भोगने की चाहत भी उसी ने रखी है। पहचानेगा इंसान हकीकत को, दिल की आंख से देखेगा कि मैं नहीं चाहता मेरे ऊपर दुख आए, लेकिन कोई हस्ती है जो दुख भेजती है तो मैं रोक नहीं सकता, मैं बेबस हूँ उसके सामने, मैं कमज़ोर हूँ हर प्रकार से उसके सामने।
जो चीज़ मुझे नापसंद है, ये नापसंदी भी उसी ने रखी है मेरे अंदर। मैं कोई चीज़ खुद पे खुद पैदा नहीं हुई, हर चीज़ को अल्लाह ने पैदा किया है, चाहे ये कण के बराबर भी क्यों ना हो। तो ये जो चीज़ मुझे नापसंद है, ये नापसंदी भी उसी ने रखी है। हाँ, अब जो चीज़ मुझे नापसंद है मैं उससे भागता हूँ, जो पसंद है उसकी तरफ को मैं उसे चाहता हूँ। मैं जैसे मुझे पसंद है कि मैं हमेशा ज़िंदा रहूँ, हैं, हमेशा सुख भोगूँ, हमेशा सेहतमंद रहूँ, हमेशा जवान रहूँ, बूढ़ा ना हूँ, ये मुझे पसंद है। ये पसंदी भी मेरे मालिक ने रखी है मेरे अंदर। अब जो चीज़ मुझे नापसंद है, हाँ, वो भेजता है मेरे ऊपर और इशारा करता है कि जन्नत की इच्छाएं यहाँ पूरी ना कर। जन्नत मैंने ऊपर बना के रखी है, तो जन्नत की इच्छाओं को यहाँ मार और मेरी इच्छाओं पे चल। अब मेरे भाइयों, जब वो उस हकीकत को पहचानता है, इस कायनात की हकीकत को, और फिर अपने रब को राज़ी करने के लिए जन्नत की इच्छाओं को मारता है, हाँ, तो रब उसे अपनी मोहब्बत देता है, अपनी मोहब्बत देता है। अब रब दिखाई देता नहीं मगर अपनी मोहब्बत देता है। दुनिया की जन्नत की हमेशा जीने की चाहत को दिल से निकाल लेता है। इंसान के अंदर चलने की, भागने दौड़ने की, कर्म करने की जो चाबी भर रखी है, हमेशा जीने की चाहत, उस चाबी को हाँ रोक देता है। अब इंसान समझ जाता है कि ओहो, मैं हकीकत पर आ गया। हकीकत, वो दुनिया गुमराहों से भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। इंसान समझ जाता है खुद अपने अंदरूनी हिस्से से कि हाँ, मैं अब हकीकत पर आ गया, मैं सच्चे रास्ते पर आ गया। अब मेरा मालिक ने मुझे चमत्कार तो दिखा दिया है, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फैसला मौत पर है, हैं? मौत पर मालूम पड़ेगा जब इंसान अपनी आंख से देखा कि अल्लाह मुझसे राजी हो चुका है, अब मैं कामयाब हूँ। जब अंदर से उसके हंसी निकलेगी और खुशी निकलेगी। दुनिया में जब तक मौत नहीं आ रही, इम्तिहान है। अब इंसान को ये भी डर रहता है, पता नहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो जाए। अल्लाह की रहमत से भी उम्मीद करता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद जो है रहमत से होती है। जभी तो अल्लाह ने कहा ईमान वालों से कि मुझसे रहमत की उम्मीद भी रखो, अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी रखो, अच्छे काम करते रहो, हैं, और बुरे कामों पे ना चलो। इसलिए अल्लाह के गजब और गुस्से की भी वो रखो। फिर देखा ना, यह है रचना के आधार पर ईश्वर की मर्जी। बुराई से बचता रहे, अल्लाह से रहमत की उम्मीद रख, बड़ा मेहरबान है, माफ़ कर देगा। लेकिन बुराई से बचता रहे, बुराई से, गुनाह से बचेगा तो रहमत की उम्मीद करता रहे मौत तक। और अगर गुनाह करेगा, उसकी रचना के खिलाफ चलेगा, तो वो सज़ा देने वाला भी बड़ा ज़बरदस्त है, दर्दनाक सज़ा देने वाला है। देखना, एक पल को भी अल्लाह से गाफिल ना होना। अपने हर कर्म का पहरा दो कि बुराई पे ना चलो, अच्छाई पे चलते रहो, अल्लाह की रहमत से उम्मीद करो। अपने हर हर कर्म का पहरा दो कि बुरे कर्मों से बचो। कहीं ऐसा ना हो कि गुनाह कर रहे हो और मौत आ जाए, ईश्वरी रचना के खिलाफ चल रहे हो और मौत आ जाए। अगर मुजरिम बन के पकड़े गए ना, तो मारे जाओगे। तो जब इंसान इस दुनिया में हकीकत को पहचानता है और जीने की चाहतें उसकी निकल जाती हैं, दुनिया की हर चीज़ को नापसंद करके एक अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करता है। दुनिया की मोहब्बत, गंदी मोहब्बत दिल से निकल जाती है, एक अल्लाह की मोहब्बत को पा लेता है। दुनिया का धोखा पहचान लेता है, दुनिया मौत का घर, दुखों का घर, बीमारियों का घर, यहाँ मेरी चाहतें पूरी नहीं होंगी। मैं खुल के जीना चाहता हूँ, कोई मुझे दबोचता है। हाँ, मैं उसकी बादशाहत में, डर और गम की बादशाहत में कैद हूँ। मैं डर डर के ज़िंदगी जीता रहता हूँ, कभी कोई दुख ना आ जाए, कोई तकलीफ़ ना आ जाए, कोई मुसीबत ना आ जाए, मेरी अच्छी ज़िंदगी में कोई मुसीबत ना आ जाए। अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा हूँ, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत, कोई हादसा ना हो जाए। पिछले वक्त का गम है मेरा, वो मर गया, ना मरता तो हमारा कारोबार बड़ा आगे होता, हम ये कर लेते, हम वो कर लेते हैं। ये भी ज़िंदगी की चाहत है, हमेशा के लिए मैं कामयाब हो जाऊं। तो मेरे भाइयों, इंसान की सारी मुसीबत इन दो चीज़ों में घिरी हुई है, डर और गम में। पिछले वक्त का डर है, गम है, और आगे आने वाले वक्त का डर है। ये डर और गम की बादशाहत अल्लाह ने बनाई है हमारे लिए। दुख, तकलीफ, मुसीबत, परेशानी, ये सब अल्लाह ने पैदा इसीलिए की हैं ताकि दुनिया के धोखे में हम दिल ना लगाएं, इससे दिल हटाएं, इसकी हकीकत को पहचानें। जब इंसान पहचान लेता है दिल की आंख से, तो मेरे भाइयों, दुनिया उसके लिए कैद खाना बन जाती है। अब उसका मकसद बन जाता है, मैं अपने रब को कैसे राज़ी कर लूँ, पालूँ, अपने रब को राज़ी कर लूँ। मैं राज़ी हो गया तो मैं हमेशा के लिए कामयाब हूँ।
जन्नत अल्लाह ने बहुत बढ़िया बनाई है, जहाँ मैं खुल के जीऊँगा, मुझे कोई डर ना होगा, कोई गम ना होगा। तो अब वो अल्लाह से डर कर, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से भी हैं, हाँ, फिर वो जो है उसका दिल उसका डरता है, अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह के खौफ से भी, अल्लाह के डर से भी। डर कब होगा? जब डर क्यों होगा? ताकि गुनाहों से बचे, उसकी रचना के खिलाफ ना चले, बुराई पे ना चले। हाँ, जब अच्छे काम करेगा तो अल्लाह की रहमत से मुझसे मोहब्बत होगी, उससे, उसकी मोहब्बत में रोएगा फिर, है ना। कभी डर से रोएगा गुनाह से बचने के लिए, कभी नेक कर्म करके उसकी रहमत की उम्मीद करके उससे उसकी मोहब्बत में रोएगा, तो आँख से आंसू निकलेंगे। तो अल्लाह ने ये आंसुओं का मादा बनाया ही इसलिए ताकि मुझे पहचान कर हकीकत में, फिर मुझसे डर कर भी मेरी मोहब्बत में आंसू बहाए। तो मेरे भाइयों, बनाने वाले ने तो आंखें इसलिए बनाई, है ना, आंसुओं का मादा इसलिए रखा ताकि मुझसे मोहब्बत करे, मुझसे डर कर आंखों में से आंसू बहाए। आज तो हम देख रहे हैं, शैतान ने ऐसा भटका दिया है लोगों को। अरे गाने सुन रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, आंसू, देखो चेक करके यूट्यूब पर सर्च करके देखें, गाने सुन रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, जबकि अल्लाह की मोहब्बत में आंसू बहाने चाहिए। जबकि गाने क्या हैं? झूठी कहानी बनाई हुई गलत बातें, वो झूठ पे ही आंसू बहा रहे हैं, सच पे गौर ही नहीं करते, जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं, वो बीत रहा है। अब देखे ना, इंसान फिल्म देखता है, ये भी मालूम होती है कि बनाई हुई गलत कहानी है, बेकार, ये हकीकत नहीं है फिल्म जो है ये। और फिल्म में कोई सीन वैसा आ गया तो उसे देख कर रोने लगता है, रो रहा है, उसे पता है झूठ है ये, फिर भी रो रहा है। कोई सीन जो है इमोशनल आ गया, उसे देख के रो रहा है। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये आँखें और आंसुओं का मादा अपने लिए बनाया है ताकि बंदा मेरी याद में आंसू बहाए। और इसलिए आता है कि जब अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ से आंसू निकले मेरे भाइयों, सुन लो कान खोल कर, तो वो आंसू अपने ज़मीन पर ना गिरने दें। हाँ, ये आंसू बड़े कीमती हैं, इन आंसुओं को अपने चेहरे पे मल लें। जहाँ जहाँ ये आंसू लग जाएंगे जो अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में निकले हैं, वहाँ वहाँ मेरे भाइयों नरक की आग छू नहीं सकती, जहन्नुम की आग हमारे शरीर को छू नहीं सकती। दुनिया की धोखे की चमक धमक में इंसान, गाने, फिल्म, नाटक, चमक धमक में चित्ता बड़ा सांप है, दुनिया डस जाएगी। इस चमक धमक में लोग ऐसे गुम हो चुके हैं, भटक चुके हैं कि हकीकत से अंधे हो चुके हैं कि हमें किसने पैदा किया, क्यों पैदा किया, हमसे चाहता क्या है। जीवन का समय बर्बाद कर रहे हैं। इस दुनिया में धोखा और झूठ चमकदार बना हुआ है, ऊपर है, सच्चाई उसके नीचे ढकी हुई है। ऊपर ही ऊपर लोग धोखे में और झूठ में जो है धोखा खा रहे हैं, चमकदार चीज़ों में धोखा खा रहे हैं, सच की तहकीक नहीं करते हैं। हाँ मेरे भाइयों, अल्लाह कुरान में कहता है, कोई बात तुम तक पहुँचाए, कोई बात अगर तुम तक पहुँचाए तो एक तो वो पहुँचाने वाला हो गया, एक तुम हो गए, दो हो गए। अब तुम पहुँचाओगे किसी और तक, वो तीसरा हो गया। तो कोई बात अगर तुम तक पहुँचाए तो तुम तीसरे तक पहुँचाने से पहले उसकी तहकीक कर लो, क्या वो बात सही है या गलत है। इस दुनिया में हम सुनकर भी कर्म करते हैं कि नहीं करते। कानों से सुनते हैं किसी की बात, फिर उस पर कर्तव्य करते हैं। तो हमें अकल भी दी है, समझ भी दी है कि कानों में बात सुनी है तैने, तो इसकी तहकीक तो कर ले, ये बात सही है गलत है। लोग तहकीक ही नहीं करते, झूठ के पीछे भाग रहे हैं, झूठ की चमक धमक के पीछे भाग रहे हैं। अल्लाह ने जो हमेशा जन्नत की जीने की चाहत इंसान के अंदर भरी है, इन चाहतों को झूठ पर चलकर, धोखे पर चलकर दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं, पूरी करना चाह रहे हैं। मेरे भाइयों, जैसे अल्लाह ने सबकी ज़िंदगी अलग अलग दी है, हैं, जैसे अल्लाह ने सबको ज़िंदगी दी है, हाँ, वैसे ही उसने सबके अंदर जन्नत की, स्वर्ग की हमेशा जीने की चाहत भरी है। कभी कोई इंसान तुम्हें दुनिया में ये कहता हुआ मिला है कि यार अब बतेरे जी लिए हैं, अब बतेरे जी लिए, अब जीने को जी नहीं करता, अब जीने को दिल नहीं करता, बतेरे जी लिए। अब कभी कोई सुना है आपने कहता हुआ? मरते मरते भी इंसान की जीने की चाहत खत्म नहीं होती, हवस की खोपड़ी नहीं भरती। शरीर मौत की तरफ को जा रहा है, ये हमेशा धोखे में जीना चाह रहा है। अब देखो ना, इसका ध्यान किधर है और ये किधर है। शरीर को देखें, बाल सफ़ेद हो गए, ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, जो दुनिया में लेके आया था थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, हैं? शरीर जा रहा है मौत की तरफ और इसका ध्यान लगा है दुनिया में हमेशा जीने की तरफ। तो इंसान ध्यान से भटका हुआ है यहाँ पर। तो मेरे भाइयों, ये चाहत हमेशा जीने की सिर्फ ईमान वाले की ही ख़त्म होती है।
जो अल्लाह के कदमों में अपने आप को सौंप देता है, अपनी हमेशा जीने की चाहत, हाँ, अपनी हमेशा जीने की चाहत की इच्छाओं को अल्लाह की इच्छा के आगे मार देता है। इन जन्नत की इच्छाओं को पूरी करने के लिए दुनिया में दौड़ लगा रहा है और अल्लाह के धर्म को और दीन को कहता है, अरे ये पुराने ज़माने की बातें तुम करते रहते हो, अब कौन चल रहा है इन पे। अबे दुनिया में तरक्की करो, लोग तरक्की कर रहे हैं, देखो कितना जो है साइंस आगे पहुंच गई, कहाँ कहाँ लोग तुम पुरानी बातों में पड़े रहते हो। अरे बेवकूफ़, तू दुनिया में जीवन का समय लेके आया है, वो समय बीत रहा है, तो क्या तरक्की करेगा। तो ज़मीन और आसमान से बाहर तरक्की कर नहीं सकता, जो भी तरक्की करेगा ज़मीन आसमान के भीतर करेगा। और जब जीवन का समय पूरा हो जाएगा तो ये तेरी सारी तरक्की दुनिया में रखी रह जाएगी। ये ज़मीन और आसमान के बीच एक गड्ढा है, तू गड्ढे में तरक्की कर रहा है, तू कुएं में तरक्की कर रहा है। अरे जिस जन्नत की इच्छाओं में तू तरक्की कर रहा है, तू इस गड्ढे में न कर, इस कुएं में न कर, ये दुनिया कुआं है। हाँ, वो जन्नत आसमानों के ऊपर है, वो है तरक्की की जगह। तू यहाँ क्या तरक्की करेगा इस गारे मिट्टी की दुनिया में, इस कुएं में, इस गड्ढे में। जन्नत अल्लाह ने आसमानों के साथ में आसमान के ऊपर बना के रखी है। अरे वो है तरक्की की जगह, उसको कमा ले। अरे अपने मालिक को पहचान ले, जिसने जीवन की शुरुआत कराई है, उसने जीवन का समय दिया है तुझे इसी काम के लिए। तू यहाँ बर्बाद कर रहा है तरक्की में उसे। तेरे जीवन का समय पूरा हो जाएगा, तुझे उस जन्नत से वंचित कर दिया जाएगा, तुझे नरक की आग में फेंका जाएगा। तू इस गारे मिट्टी की कूड़े कबाड़े की दुनिया में पड़ा हुआ है, इस दुनिया के ऊपर लड़ रहा है। अरे ये दुनिया लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है, अरे लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। सामने वाले ने बढ़िया कोठी बना ली, उसे देख के जल रहे हैं, लड़ रहे हैं उससे। अरे जीवन का समय बर्बाद न कर। दुनिया की खुशी कोई खुशी नहीं, दुनिया का गम कोई गम नहीं। दुनिया की खुशी भी इम्तिहान, गम भी इम्तिहान। दूसरे को देख के जलना, लड़ना, झगड़ना, अरे मेरे भाई, दुनिया लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है। अरे गिने चुने सांस दुनिया में लेके आए हैं, इनको बर्बाद न कर। ये रब को राजी करने के लिए हैं, रब की तरफ ध्यान लगा, हकीकत पर गौर कर। हाँ, जो जहन्नुम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल किया गया, वो कामयाब है। जो इस दुनिया से, इस ज़मीन व आसमान से बाहर अल्लाह को राजी करके निकल गया, वो कामयाब है, वरना हमेशा के लिए नाकाम है। कोई अल्लाह का पैगाम लेके आया, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पे चल ले, अमन शांति में आ जा, उससे लड़ता है। अरे तेरा ये लड़ना बड़ा भारी पड़ जाएगा। जिसने सब कुछ दिया, जिसके कैद खाने में तू कैद है, ज़मीन व आसमान के बीच में तू कैद है। हाँ, तू उसकी बादशाहत में कैद है, तू उससे बच के जाएगा कहाँ। तू उसके हक पैगाम की वजह से लड़ रहा है, उसको ठुकरा रहा है, उसका इनकार कर रहा है। तुझे होश नहीं है इसकी क्या बर्बादी बनेगी मौत के बाद। लोग नासमझी में एक दूसरे को देख के जल रहे हैं, घमंड कर रहे हैं, अल्लाह के पैगाम को ठुकरा रहे हैं, उससे दुश्मनी निभा रहे हैं। अरे तुझे होश नहीं है, तो दुनिया में आज़ाद नहीं है बिना मालिक के। तेरा एक मालिक है, वो इम्तिहान ले रहा है, ऊपर से देख रहा है। तू उसकी धरती पर चल रहा है, उसकी हवा में सांस ले रहा है, उसके दिन में कर्म कर रहा है, उसकी रात में सो रहा है। पहचान उस मालिक को। तेरी हकीकत यह है कि तेरा मालिक है। तूने अगर उसके हुक्मों को मान लिया तो तू कामयाब है, अगर नहीं माना तो तू हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद है। तू सोचता है कि मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, जा अल्लाह की, अगर तू बिना मालिक के आज़ाद है तो अल्लाह की धरती को छोड़कर कहीं और जाके जी, जा, अल्लाह की धरती पे ना चल। हाँ, अगर तू सोचता है तेरा कोई मालिक नहीं तो अल्लाह की रोजी ना खा फिर। हाँ, अल्लाह की रोजी ना खा, अल्लाह का पानी ना पी, अल्लाह के सूरज से फ़ायदा ना उठा, अल्लाह के दिन से फ़ायदा ना उठा, फिर रात से फ़ायदा ना उठा, अल्लाह की हवा में सांस लेना बंद कर दे। अगर तू सोचता है कि मैं बिना मालिक के आज़ाद हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं। वो तेरी परवरिश करता है, ज़मीन में से रोजी पैदा करता है, हवाओं को चलाता है सांस लेने के लिए, और तू कहता है मेरा कोई मालिक नहीं। तेरी अकल खराब हो चुकी है, तू पागल हो चुका है, तू मारा जाएगा। जब तक जिंदगी दी है इम्तिहान के लिए जी ले, खा ले, पी ले, मौत के बाद तबाह हो जाएगा। हाँ, उसके सिवा कुछ नहीं, हर जगह तू उसी की ताकत को पाएगा, उससे बड़ा कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, दुनिया लड़ने झगड़ने की जगह नहीं है,
हाँ, जो ईश्वरी रचना के खिलाफ चलेंगे, बुराई पर चलेंगे, झूठ पर चलेंगे, अल्लाह के इस्लाम के दुश्मन बनेंगे, मेरे भाइयों, वो नरक की आग में झगड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। अरे तूने मुझे मरवाया था, अरे तूने मुझे भटकाया था, अरे तूने मुझे गुमराह किया था, अरे हमारे मालिक का सच्चा पैगाम आया था, इस्लाम का पैगाम हमारे पास आया था, तेरी वजह से ठुकरा दिया था मैंने, तेरी वजह से नहीं माना था, इन बाबाओं की वजह से नहीं माना था, फलाने की वजह से नहीं माना था। मेरे भाइयों, लड़ेंगे, मरेंगे, हमेशा उसी में रहेंगे, न जिएंगे न मरेंगे, तड़पते रहेंगे। जो अल्लाह की रचना के खिलाफ चलकर अल्लाह को नाराज करके मरेंगे, शैतान भी जहन्नुम में जल रहा होगा, उससे लोग झगड़ा करेंगे, झगड़ेंगे कि बदबख्त तूने हमें गुमराह कर दिया, अरे जीवन का समय तूने सब बर्बाद करवा दिया, जीवन की परीक्षा में फेल करवा दिया। अब शैतान साहब कहेंगे तुम खुद ही जालिम थे, तुम खुद ही मक्कार थे, तुम खुद ही बगावत करने वाले थे, तुम खुद ही ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने वाले थे, मैंने तो तुम्हारे मन में सिर्फ ख्याल डाला बुराई का, तुम बिना दलील के मेरे ख्यालों पर दौड़ते चले गए, तुमने सच और झूठ की तहकीक ही ना करी। जब तो अल्लाह ने हर बुराई से बचने का तरीका बताया कुरान में। शैतान कैसे गुमराह करता है ये भी बताया कुरान में। जब तो कहा कि अगर तुम तक कोई खबर पहुंचाए तो तुम उसे तीसरे तक पहुंचाने से पहले उसकी तहकीक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि वो सही हो और तुम गलत समझे बैठो, अगर वो गलत हो तो तुम सही समझ बैठो, धोखा खा बैठो। सारी दुनिया धोखा है, धोखा है, धोखा है। अरे धोखे से बच जा। अरे अल्लाह ने तेरे अंदर कन्फ्यूजन का मादा रखा है। कन्फ्यूजन, कोई काम सही से पता ना हो तो कन्फ्यूज रहता है इंसान। उस कन्फ्यूजन को ठीक से दूर कर, सच्चे धर्म को दिल से समझ। झूठे धर्म पर इंसान संतुष्ट हो ही नहीं सकता, उसके अंदर कन्फ्यूजन का मादा रहता है। अब उस कन्फ्यूजन को चेक कर लेता है तो धोखे से बच जाता है, वरना धोखे में चलकर शैतान का शिकार बन के मर जाता है और नरक की आग का ईंधन बन जाता है। अब दुनिया और शैतान के धोखे से तो वो बचेगा जो अल्लाह के सच्चे ज्ञान को शांति के साथ, अल्लाह का मोहताज बनकर सुकून के साथ अल्लाह के ज्ञान को समझेगा। और जो अपनी अकल की तेजी दिखाएगा, अल्लाह का ज्ञान नहीं सुनेगा, वो तबाह हो जाएगा। बस दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं, दुनिया में जन्नत की इच्छाएं पीछे पूरी करने में के पीछे पड़े हुए हैं। जीवन के मकसद से कोई गौर नहीं, जिंदगी मौत की तरफ जारी है। दुनिया में जीवन का समय लेके आया है, हमेशा जीना चाह रहा है, धोखे के पीछे पड़ा हुआ है। अरे मेरे भाई, तेरी तरक्की जमीन और आसमान के भीतर ही भीतर तो है, और जिस दिन मौत आई तेरी सारी तरक्की खत्म हो जाएगी। कितनों की रोज खत्म कराता है वो मालिक, अला कुल्ली शैइन कदीर। हर चीज पर उसकी बादशाहत है। पहचानो उस मालिक को जिसने जीवन दिया है, वही मौत दे के उठाएगा और मरकर उसी की तरफ लौटना है तुम्हारी आत्मा को। हमसे ये कहते हैं, अरे क्या तुम ये दीन की पुरानी घिसी पिटी बात कर रहे हो, दुनिया तरक्की कर रही है, कहाँ पहुँच गई, तुम वहीं पड़े हुए हो। अरे मेरे भाई, तुझ जैसे जन कितने मर गए, सबकी तरक्की खत्म हो गई। अरे हकीकत पे गौर कर, अरे धोखे से निगाह हटा। तेरी तरक्की जमीन आसमान के भीतर भीतर है, बाहर नहीं है। तू तबाह हो जाएगा अगर जीवन के मकसद पर गौर नहीं करेगा। जिंदगी बीत रही है, जीवन का समय लेके आया है, दुनिया में हमेशा नहीं रहेगा। ये दुनिया तेरी नहीं है, ये अल्लाह की है। तुझ जैसे लाखों इंसानों को रोज पैदा करता है, अरे मिट्टी में मिला देता है, ये धरती उसी की रह जाती है। अरे सच पर गौर करो, सच पर गौर करो। अपने आप को बर्बाद न करो, अपने आप को बर्बाद न करो। दुनिया को हमेशा का घर समझकर दौड़ लगा रहे हैं, शैतान का शिकार हुए फिर रहे हैं लोग। मैं तो भाई बतेरा समझा रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरी टूटी फूटी मेहनत को कबूल फरमाए। मेरी कोई सुनता ही नहीं, कोई समझता ही नहीं, कोई गौर करने को तैयार नहीं। जो जिस राह पर लगा पड़ा है बस वो हटने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, समझने को तैयार नहीं, गौर करने को तैयार नहीं। जिंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ी सी जिंदगी बची है, फिर भी समझने को तैयार नहीं। दुनिया में ही लगा पड़ा है, दुनिया में ही ध्यान लगा पड़ा है। इस दुनिया से मर के जाने का कोई होश नहीं है, कोई गौर नहीं, कोई फिक्र नहीं। हवा में उड़े उड़े फिर रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि मैं ज़मीन के अंदर भी जा सकता हूँ, कभी भी जा सकता हूँ। कितने चले गए मेरे सामने। जिसको नौकरी की धुन लगी हुई है वो नौकरी की धुन में लगा हुआ है,
सच पे गौर करने को तैयार नहीं, जीवन का समय बर्बाद कर रहा है। अरे अल्लाह पालेगा, अरे अल्लाह पालेगा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ने हमें जीवन दिया है, जीवन की ज़रूरतें लगाई हैं, पेट लगाया है, इस पेट को भी वही भरेगा। हाँ, अगर वो नहीं भरेगा तो जिंदा कैसे रहेंगे हम, फिर इम्तिहान कैसे देंगे फिर हम। हाँ, अल्लाह हमें जिंदा रखना चाहता है, जब ही तो हमारा इम्तिहान लेगा। जिंदा ना रहेंगे तो इम्तिहान कहाँ देंगे हम। तो अल्लाह ने, ये अल्लाह की ज़रूरत है कि वो हमें पाले। तन मन हाथ पैर फेंके दुनिया के लिए बस खाली थोड़े बहुत। मेन ध्यान अल्लाह को राज़ी करने पे लगाएं, मेन ध्यान अल्लाह को राज़ी करने पे लगाएं। कोई प्लॉट खरीदने में लगा हुआ है, वो उसी धुन में लगा हुआ है, वो जहाँ से ध्यान हटाने को तैयार नहीं। हम समझा रहे हैं, कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं, कोई गौर नहीं करता। हम देख रहे हैं कि जीवन के समय को लोग दुनिया में बर्बाद कर रहे हैं, जीवन के सही मकसद पर गौर नहीं कर रहे, धोखे के पीछे भाग रहे हैं। जो जहाँ लगा पड़ा है वो वहाँ से ध्यान हटाने को तैयार नहीं, जीवन की हकीकत पे गौर करने को तैयार नहीं, अपने शरीर को देखने को तैयार नहीं। मेरा शरीर बूढ़ा हो गया, मैं मौत की तरफ को जा रहा है मेरा शरीर, और मेरा ध्यान दुनिया में हमेशा जीने की तरफ लगा है। मेरा ध्यान धोखे पे है, गौर करने को तैयार नहीं। शरीर खत्म होने की तरफ को जा रहा है, ये दुनिया में हमेशा जीना चाह रहा है। मेरे भाइयों, मुझे तो यही गम खाए ले रहा है, ये लोग सुनते ही नहीं है मेरी, कोई सुनता ही नहीं। मैंने अपनी ज़िंदगी खुदा की खलकत के लिए लगा दी, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के बंदों को शैतान के फंदे से बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, ज़िंदगी लगा दी, पूरी अकल लगा दी, समझ लगा दी, जो भी अल्लाह ने मुझे ताकत दी सब लगा दी। अल्लाह ताला मेरी टूटी फूटी मेहनत कबूल फरमाए, आपके सुनने को भी कबूल फरमाए। हम लोगों को शैतान के फंदे से बचाने की मेहनत कर रहे हैं, बचाना चाह रहे हैं, और लोग हमसे दुश्मनी निभा रहे हैं। शैतान के फंदे में ऐसे फंसे हुए हैं कि निकलना नामुमकिन हो गया है, नामुमकिन सा हो गया है। मेरे भाइयों, जो अल्लाह की बात सुने ही ना, उसको अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए मगर वो ना सुने, और अल्लाह की तरफ से मुर्दा पड़ा हुआ हो, मुर्दा बनकर, जीवन के मकसद से मुर्दा बनकर, ईश्वरी रचना के खिलाफ बुराई की गंदगी में गंदा होकर मर जाए। मेरे भाइयों, वो गंदगी है, और गंदगी को फेंका जाता है, हाँ, तो उसे नरक में फेंका जाएगा, उसे जहन्नुम में फेंका जाएगा। मेरे भाइयों, ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर के नज़दीक बुराई एक गंदगी है, झूठ एक गंदगी है, सच एक पवित्रता है, अच्छाई एक पवित्रता है। जो सच्चाई पूरी तरह अपनाता है वो पवित्र हो जाता है, जो बुराई अपनाता है वो गंदा हो जाता है, जो अच्छाई बुराई को मिलावट करके अपनाता है वो भी गंदा रहता है। मेरे भाइयों, हाँ, हर प्रकार की गंदगी पर चलने वाले का अंजाम नरक की आग है। अपने घर में तो रोज़ कहते हो सफाई कर लो, इस गंदगी की, गंदगी साफ़ कर दो, झाड़ू मारो, गंदगी साफ़ करो। अरे कभी अपनी गंदगी के बारे में सोचा है कि अपने अंदर की झूठ की, बुराई की, उनकी खोज कर करके इस गंदगी को साफ़ करूं। जब झाड़ू मारते हैं तो इधर उधर देखते हैं कि वहाँ गंदगी ना हो, कोने में खाट के नीचे गंदगी ना हो, बेड के नीचे गंदगी ना हो, चारों तरफ से गंदगी को देख कर झाड़ू मारते हो कि नहीं मारते? अरे मेरे भाई, इसी तरह से अपने अंदर की गंदगी खोज, अरे बुराई की गंदगी खोज। ऐसी बुराई है जिसको तो अच्छा ही समझ रहा है, तेरी आत्मा गंदी है, इसे पाक कर ले। अपने अंदर से ढूंढ के बुराई को इसकी सफाई कर ले, इसको सफाई कर ले, सच के द्वारा इसको पवित्र कर ले अपनी आत्मा को। हर बुराई की गंदगी से पाक होने का अल्लाह ने अच्छाई का अमल बताया है, अच्छाई का कर्म बताया है कुरान में। इस कुरान मजीद के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदल लो, जीवन के मकसद को पूरा कर लो, वरना आ रही है मौत। तू दुनिया में हमेशा नहीं बैठा रहेगा, दुनिया में हमेशा नहीं चलता फिरता रहेगा, तू दुनिया में हमेशा अपने मकान में नहीं रहेगा। इन मकानों को छोड़कर, इन ज़मीनों को छोड़कर, इन जायदादों को छोड़कर, इन बीवी को छोड़कर, इन बच्चों को छोड़कर, इन रिश्ते नातों को छोड़कर,
एक दिन हमेशा के लिए यहाँ से जाना है। अरे तुम्हारे सामने कितने चले गए। अरे दूसरे को देखकर नसीहत हासिल कर ले, नसीहत हासिल कर ले। जब दुनिया में इतने मर गए वो न रहे तो हम कहाँ से रहेंगे। एक दूसरे को देखकर इंसान दुनिया के धोखे में तो बड़ा लीन होता है कि भाई इस काम को फला इंसान ऐसे कर रहा था, मैं भी इसे ऐसे करूँगा। दुनिया के धोखे की तो उस दूसरे का जो वो करता है देख हम देख, मगर जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको देख हम देख देख कर नसीहत हासिल नहीं करता कि मेरे सामने कितने मर गए, अरे मुझे भी तो मरना है। अरे दुनिया को छोड़ गए, हर चीज़ छोड़ गए, अरे मुझे भी तो छोड़ना है। अरे दूसरे को देख कर सबक हासिल कर ले, सच पे सबक हासिल ही नहीं करता। बड़ी अजीब दुनिया है भाई ये। दुनिया के कामों में सबक हासिल करता है कि इस काम को फला शख्स ऐसे कर रहा था, मैं भी इसको ऐसे कर दूंगा, मगर दूसरों को देखकर, सच्चाई को देखकर नसीहत हासिल नहीं करता कि फला शख्स दुनिया बटोरने में लगा हुआ था, वो मर के सबक छोड़ गया, मैं भी कभी भी छोड़ दूंगा। मैं सच पे गौर करूं, मैं सच पे गौर करूं, जीवन के मकसद को जानूं। जब इंसान का ध्यान धोखे पे लगा हुआ हो तो सच को समझ ही नहीं पाता। मैंने अपने लड़के से कहा, अरे गंदगी साफ कर ले, सफाई कर ले। उसने जो है इधर उधर गंदगी देखी, झाड़ू लेकर उन्होंने सफाई कर दी। फिर मैंने दोबारा यही बात कही, कहने लगा पापा मैंने साफ कर तो दी। मैंने कहा बेटा मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, अपने अंदर की गंदगी साफ करो, बुराई की गंदगी से अपने आप को पाक करो, बुराई की गंदगी से अपने आप को पाक करो। जिस अल्लाह ने जीवन दिया है, बुराई की गंदगी से पाक होकर उसे राजी करो। ढूंढो तुम्हारे अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, खोजो, तलाश करो। जब झाड़ू मारते में कूड़ा चेक करते हो, इस कोने में ना रह गया हो, उस कोने में ना रह गया हो, किवाड़ के पीछे ना रह गया हो, उधर ना रह गया हो, इधर ना रह गया हो, ढूंढते हो कि नहीं ढूंढते, सफाई करते हो हैं। दुनिया में तुम सफाई को पसंद करते हो। अरे अपने अंदर की बुराई की गंदगी की सफाई करो, गंदगी की सफाई करो। ढूंढो अपने अंदर क्या क्या बुराइयां हैं, खोजो। धुन रे धुन अपनी धुन, पराई धुनी का ख्वाब न बुन, तेरी रुई में 4 बिनोले, सबसे पहले इनको चुन। दूसरे के ऐप देखना छोड़ दे, अपने ऐप देख ले, तुझे अपनी जिंदगी सुधारने का मौका मिल जाएगा। दूसरे के ऐप देखता रहेगा तो अपनी जिंदगी बिगाड़ता रहेगा, अपने आप को नहीं सुधार पाएगा। दूसरों के ऐप देखते फिर रहे हैं, अपने ऐबों से अंधे हैं, अपने आप को बिगाड़ते फिर रहे हैं। अरे मरने के बाद तू लौट के अल्लाह की तरफ अकेला जाएगा और अल्लाह तुझसे तेरे बारे में पूछेगा कि तूने दुनिया में जाके क्या किया। तुझसे किसी और के बारे में नहीं पूछेगा कि दूसरों के ऐप कैसे थे, दूसरों के ऐप कैसे थे। अल्लाह तुझसे तेरे बारे में पूछेगा, दूसरों के बारे में नहीं पूछेगा। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर तुझसे तेरे कर्मों का हिसाब लेगा, तेरी ज़िंदगी का हिसाब लेगा। हाँ, मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। ऐ इंसान, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है। ईश्वरी रचना के खिलाफ जैसे कर्म करे वैसा भरे, ईश्वरी रचना के आधार पर जैसे कर्म करे वैसा भरे। मेरे भाइयों, शैतान के अलग अलग फंदे हैं जीवन के मकसद से काटने के, अल्लाह से भटकाने के। तमाम बनी आदम खतावार हैं। हाँ, आदम की संतान सब खतावार हैं। हर इंसान गलतियों का पुतला है, ऐसा कोई इंसान नहीं जिससे गलती ना हो। मेरे भाइयों, शैतान धोखा देता है। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन, अल्लाह से जोड़ने वाली बात आपको कर रहा हूँ, जीवन का हकीकत में मकसद समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब शैतान मेरी गलती आपको दिखाएगा। कोई ना कोई गलती तो किसी इंसान के अंदर मिलेगी भाई, गलतियों से पाक कोई नहीं है, अल्लाह की जात है गलतियों से पाक सिर्फ। तो मेरी गलती दिखाएगा और आपका ध्यान मेरी बात से हटवा देगा। अरे इसकी बात क्या सुननी है, इधर फला गलती करता है भाई, बेकार है इसकी बात सुननी। तो शैतान तुम्हारे मन में ये ख्याल डालकर, और जो मैं तुम्हें मकसद कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह से तुम्हें जोड़ रहा हूँ, इससे काट देगा तुम्हें। और इस बात से अंधा कर देता है कि गलती अगर ये कर रहा है तो इसकी गलती का बवाल इसके ऊपर तो है, मैं तो उससे बरी हूँ, मैं इससे हसद क्यों करूँ, मैं जीवन के मकसद पर गौर करूँ। इससे ध्यान काट देता है, मैं इसे देखकर क्यों जलूं। और मेरे भाइयों, हाँ, अगर मेरे अंदर कोई गलती है, पहली बात तो मेरी नीयत जो है सीधी राह पर चलने की है, सच्ची राह पर चलने की है। कोई गलती में अनजाने में हो जाती है गफलत में इंसान से भाई, तो अल्लाह से माफ़ी मांग लेते हैं। अगर मेरी कोई गलती आपको नज़र आए तो उसे नज़रअंदाज कर दो, उस पर ध्यान मत दो। जो मैं सच कह रहा हूँ, जो मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ जोड़ना चाह रहा हूँ, उस पर गौर करो। दुनिया में जितनी भी अच्छाई है, सच्चाई है, सब अल्लाह की है। जितनी बुराई है सब शैतान की है। जितने भी हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारी खोपड़ी में अच्छे ख्याल आते हैं वो अल्लाह की तरफ से आते हैं, जितने बुरे ख्याल आते हैं वो शैतान की तरफ से आते हैं। तो मेरे भाइयों, अगर मेरी कोई गलती है
तो उसे नज़रअंदाज कर दो, उससे ध्यान हटा दो अपना। और जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह की तरफ जोड़ना चाह रहा हूँ, जिस मकसद को कहना चाह रहा हूँ, उस मकसद पर गौर करें। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो मान लो, ना अच्छी लगे दीवार मार दो, फेंक के ठुकरा दो। झगड़े की इसमें क्या बात है, जलने की इसमें क्या बात है, नफरत की इसमें क्या बात है। मेरे भाइयों, नफरत मत फैलाओ धरती पर, प्रेम फैलाओ, मोहब्बत फैलाओ, तब अल्लाह राजी होगा। एक इंसान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता, कब तक? जब तक कि वो पहले अच्छा इंसान न बन जाए। अरे पहले अच्छा इंसान बन। मुसलमान तो बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह के करीब जाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह पाक हस्ती है, उसकी तरफ जाने के लिए पाक होने की ज़रूरत है। मेरे भाइयों, जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो टीचर लोग पूछते थे, बच्चों से पूछते हैं कि भाई तुम क्या बनना चाहोगे पढ़ लिख कर? डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, जज बनोगे, हैं क्या बनोगे? आर्मी में भर्ती होगे, पुलिस में भर्ती होगे, क्या बनना चाहते हो? क्या तुम्हारी चॉइस है? तो कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। कोई कहता मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं जो है इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं जो है जज बनूंगा, कोई कहता मैं पुलिस में भर्ती होऊंगा, कोई कहता मैं आर्मी में भर्ती होऊंगा। जब मेरा नंबर आता तो मैं कहता कि मैं अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छा इंसान बनूंगा, अल्लाह की धरती पर अमन शांति को फैलाऊंगा, फसाद को मिटाऊंगा। अच्छा इंसान बनना ये सबसे बड़ी चीज़ है मेरे भाइयों। अच्छा इंसान ना हो, हाँ, और जज बन जाए, वो बेईमानी करेगा, हाँ, वो रिश्वत लेकर गलत फैसले करेगा, धरती पर फसाद फैलाएगा, अल्लाह को नाराज़ करेगा, अल्लाह के बंदों को तकलीफ़ देगा। आज ये धरती पर ज़्यादातर अच्छे इंसान ही तो नहीं हैं, जब भी धरती फसाद से भरी पड़ी है। जिसको जो ओहदा मिल जाए, कोई पुलिस की वर्दी पहन ले, वो सोचता है बस मैं ही हूँ, बाकी सब मच्छर हैं। कमज़ोरों को तक डंडे मारते हैं, गरीबों को तकलीफ़ देते हैं, गलत जो है फैसले करते हैं। इन्हें होश नहीं है ज़िंदगी का कि ये ओहदा हमें अल्लाह ने दिया है, हमारा इम्तिहान ले रहा है। जुल्म करने का अंजाम मौत के बाद बड़ा भयंकर है, नरक की आग है। तो मेरे भाइयों, इस्लाम मना नहीं करता डॉक्टर बनने को, इंजीनियर बनने को, पुलिस वाला बनने को, आर्मी का जवान बनने को मना नहीं करता। हाँ, कुछ भी बने, लेकिन सब कुछ बनने से पहले अच्छे इंसान बने, ताकि आप जिस ओहदे पर भी हों किसी को तकलीफ़ न दें, किसी को दुखी ना करें, किसी गरीब का दिल ना दुखाएं। पहले अल्लाह के नेक बंदे बने, अच्छे बंदे बने, उसके बाद आप कुछ भी करें, अल्लाह को भी राज़ी करें और दुनिया में खुदा की खलकत की सेवा करें। मेरे भाइयों, अगर अपनी ज़िंदगी पलटनी है, अच्छा इंसान बनना है, अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करना है, तो मेरे भाइयों, दुनिया से अपना मैन ध्यान हटा करके अल्लाह की मर्जी वाला ज्ञान शांति पूर्वक सुनो, समझो। अल्लाह का मोहताज बनकर दिल में ये इरादा करके कि मालिक अब तक ज़िंदगी बर्बाद हो गई, मैं अपनी ज़िंदगी बदलूँगा, तेरी रचना के आधार पर पूरी तरह झूठ से बचूँगा, सच पर चलूँगा, तेरी मर्जी समझूँगा, तेरी मर्जी पर चलूँगा। अब तक मैंने बहुत मनमानी कर ली, मुझे कुछ हाथ ना लगा, हाँ, मैं तेरी मर्जी पर चलूँगा, तुझे राज़ी करूँगा। मेरे भाइयों, उसकी मर्जी को समझना शुरू कर दो। हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो। अगर तुम्हारी ज़िंदगी न बदले फिर मुझसे कहना। ईश्वरी रचना के आधार पर ईश्वर की मर्जी का इल्म ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको एक बार में आ जाएगा। नहीं मेरे भाइयों, ये सारा जीवन का समय ही मिला है उसकी मर्जी को पहचानने के लिए। तो लिहाजा इसलिए मैं कहता हूँ कि हम एक ही बार में एक ही वीडियो में हम सारी बात नहीं समझा सकते। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। हर वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ हासिल होगा। हर वीडियो ध्यान से सुनोगे तो तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ तुम्हारे लिए बढ़ने का कदम होगा। ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है। आसमान पे से ज्ञान क्यों आता है? अल्लाह की मर्जी होती है, ताकि मेरा ज्ञान हासिल करें, मेरी पहचान करें और मेरी तरफ बढ़ें। मेरे भाइयों, ज्ञान के बिना कुछ नहीं है। दुनिया में अज्ञान फैला हुआ है। अज्ञान में इंसान सच्चाई से अंधा है, जीवन के मकसद से और अल्लाह से और मौत के बाद की ज़िंदगी से मुर्दा पड़ा हुआ है इंसान। जब तक ये ज्ञान का मतलब रोशनी, अज्ञान का मतलब अंधेरा, जो आसमान पे से ज्ञान आया है, जब तक ये उसे हासिल नहीं करेगा, उसे नहीं समझेगा, ये अंधेरे से बाहर नहीं निकल सकता।
जैसे जैसे ज्ञान हासिल करता चला जाएगा वैसे ही झूठ और बुराई के अंधेरे से बाहर निकलता चला जाएगा, अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के करीब होता जाएगा। शैतान हकीकत से काटता है, वो काटता है कि ज्ञान हासिल मत करना, ज़्यादा बारीकी मत जाना वरना गुमराह हो जाएगा। तुम्हें अल्लाह ने समझ दी है, अकल दी है, उसका इस्तेमाल करके सच और झूठ की तहकीक करो, क्या सही है क्या गलत है, फिर गलत को छोड़ दो, सही रास्ते पर चलो। इस दुनिया में तुम्हें अच्छाई बुराई में डालकर तुम्हारा इम्तिहान लिया गया है। जहाँ भी तुम देखोगे, कुछ भी सुनोगे, जो भी चीज़ देखोगे उसमें तुम्हें अच्छाई भी मिलेगी बुराई भी मिलेगी। हैं, टीवी है, टीवी पे लोग पाबंदी लगाते हैं, अरे भाई टीवी में अच्छाई भी है बुराई भी है, अगर अच्छाई नहीं है बुराई है तो फिर देखना बंद कर दो। हैं, अच्छाई भी है और बुराई भी है, हर चीज़ में अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब तुम्हारा इम्तिहान ये है कि तुम बुराई को छोड़ दो, अच्छाई को ले लो। अगर तुम बुराई को लेते हो तो बुरे बनोगे, अच्छाई को लेते हो तो अच्छे बनोगे। अच्छाई का रास्ता अल्लाह का है, बुराई का रास्ता शैतान का है। तो जो टीचर हमारे स्कूल में पढ़ाते थे वो गैर मुस्लिम थे, वीरपाल उनका नाम था। जब वो पूछते थे मैं कहता था मैं अच्छा इंसान बनूंगा, तो सबसे कहते थे वो बच्चों से कि ये सबसे सज्जन बच्चा है स्कूल में, सबसे सज्जन है, सबसे जो है शरीफ है। तो हेड मास्टर थे, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते थे। मैं थोड़ा बहुत लेट भी आता तो मुझसे कुछ नहीं कहते थे और बच्चों को पीटते थे। तो मेरे भाइयों, मुसलमान का मतलब है कि दूसरे के दुख अपने ऊपर लेकर दूसरे को सुख देना। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपने हर बंदे को इस दुनिया में जीवन की शुरुआत कराकर अपनी तरफ बुलाता है प्यार से। उसके अंदरूनी हिस्से से अल्लाह उसे बुलाता है, उसके मन में उसे अल्लाह उसे बुलाता है, मगर अंदर की आवाज़ कोई समझ नहीं पाता है। इस बाहरी दुनिया में ध्यान लगाकर जीवन के समय को लोग बर्बाद करके मर जाते हैं, अंदर की दुनिया में गौर नहीं करते। मैं जब बचपन में खेलता है ना, गेंद बल्ला वगैरह या वैसे कोई जो है अपने कंचों से खेलते हैं जैसे बचपन में खेलते हैं, मैं जब खेलता था मुझे कैसा लगता है जैसे कोई आवाज़ आती है अंदर से कि दिलशाद, मैंने तुझे दुनिया में खेलने के लिए भेजा है, जीवन के मकसद पर गौर कर क्यों भेजा है, तुझे मैंने अकल दी है, समझ दी है। मेरे भाइयों, मैं अंदर से एकदम से जो है बेचैन हो जाता। मैं सोचता अकेले में मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है। ये दुनिया चल रही थी पहले से, मुझे यहाँ जो है आकर के बाप का रिश्ता मिला, दादा का रिश्ता मिला, चाचा का रिश्ता मिला, तमाम दुनिया चल रही थी। इस चलती हुई दुनिया में मुझे किसने भेजा है, मेरे जीवन की शुरुआत किसने कराई है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने पैदा किया है, क्यों पैदा किया है, मुझसे चाहता क्या है। अब दुनिया में तो वैसी अंधेरा है, अल्लाह की तरफ से लोग मुर्दा पड़े हुए हैं। मैं कभी माँ के सामने ऐसी बात करता तो माँ मुझे धमका दी, चल हर वक्त पागलपने की बात करता रहे, कोई बात है करने की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये कोई बात है करने की। मेरे भाइयों, बचपन था। अब बचपन में क्या होता है, जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चा वैसे ही ढल जाता है, उसमें बुद्धि कम होती है कि ये शायद सही कह रहे होंगे। तो मेरे अंदर की आवाज़ जो है वो भटक जाती थी। लेकिन जब अल्लाह ने अकल दी, समझ दी, जवानी की ताकत दी, अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा किया, मुझे एक होश दिया, इस दुनिया में समझ दी, आँखों की बीनाई तेज दी, कानों की सुनवाई तेज दी, अकल की पुख्तगी दी, अकल की मजबूती दी, अकल एक समझ दी, एक सूझबूझ दी। अब मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपने पैरों पर खड़ा हो गया, इस दुनिया को समझने लगा, अपने आप अपने फैसले लेने लगा। अल्लाह ने मुझे इस लायक कर दिया, अब मुझे कौन रोकने वाला है अल्लाह की तरफ बढ़ने से। बचपन में तो बहुत रोकने वाले थे, हैं, अब तो मैं अपनी समझ से अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अब मुझे कौन रोकेगा। अब पूरी दुनिया मिलकर मुझे अल्लाह की तरफ जाने से रोक नहीं सकती, पूरी दुनिया मिलकर मुझे अल्लाह से भटका नहीं सकती, पूरी दुनिया मिलकर मुझे अल्लाह से गुमराह नहीं कर सकती, पूरी दुनिया मिलकर मुझे अल्लाह की मोहब्बत मुझसे छुड़ा नहीं सकती। मेरे भाइयों, अल्लाह से चिमट जाओ, अल्लाह से चिमट जाओ। जैसे बच्चा छोटा सा माँ से चिमट जाता है। और बच्चा अगर कोई खतरा देखता है तो माँ से चिमट जाता है, और फिर वो देखता है कि अगर उसका दुश्मन कोई छुड़ाता है माँ की गोद से तो जोर से पकड़ लेता है, छूटता नहीं। मेरे भाइयों, ये दुनिया और शैतान दुश्मन हैं। अल्लाह से चिमट जाओ, अल्लाह की रहमत के आंचल में चिमट जाओ। ये दुनिया तुम्हें छुड़ाए तो ना छूटो, अल्लाह से चिमट जाओ। अब ये पूरी दुनिया मिलकर मुझे अल्लाह की रहमत के आंचल से छुड़ा नहीं सकती। ये दुनिया दुश्मन है, इसको पहचान लो। शैतान दुश्मन है, इसको पहचान। अल्लाह हमारा है,
दुनिया दुश्मन है, शैतान दुश्मन है, अल्लाह हमारा है, उससे चिमट जाओ। मेरे भाइयों, हमारा वजूद ही अल्लाह ने बनाया, सबसे बड़ा एहसान उसी का है, सब कुछ उसी का है इस कायनात में। सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी से करो, सबसे ज़्यादा मोहब्बत उसी से करो। मोहब्बत सबसे बड़ा खजाना है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को ईमान का नाम दिया है, ईमान का नाम दिया है। इस दुनिया में लोग एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, माँ बाप की मोहब्बत, बीवी बच्चों की मोहब्बत, भाई बहन की मोहब्बत, रिश्ते नातों की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, हर चीज़ की मोहब्बत। लोग दुनिया में एक दूसरे से मोहब्बत कर रहे हैं, जब भी तो जी रहे हैं। हर चीज़ दुनिया की मोहब्बत दिल से कनेक्ट है, वरना मोहब्बत ना हो तो कौन किसी को पूछ रहा है, कौन किसी को देख रहा है, कौन किसी का लिहाज पास कर रहा है, फिर कौन किसी की शर्म कर रहा है। अब ये सारी मोहब्बतें झूठ हैं, धोखा हैं, मौत पर सब खत्म हो जाएंगी। एक अल्लाह हकीकत वाला है जिसने हमें पैदा किया है, उसकी मोहब्बत को हासिल कर लेना, ये है ईमान, ये है कामयाबी, ये है इंसान की हमेशा की कामयाबी। मेरे भाइयों, एक सबूत है, एक सबूत है, इस कायनात का मालिक एक है, एक है, एक है। जब उस एक की मोहब्बत दिल में आती है, उस एक की मोहब्बत दिल में आती है, तो कितनी बड़ी उसकी पावर है, कितनी बड़ी उसकी शक्ति है, कितनी बड़ी उसकी ताकत है कि दुनिया की सारी तरह तरह की चीज़ों की मोहब्बत दिल से निकल जाती है जब एक अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है। जब मुझे हकीकत वाले, मेरे बनाने वाले मालिक की मोहब्बत दिल में आती है तो दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत दिल से निकल जाती है। इंसान समझ जाता है कि मैंने अपने मालिक को पा लिया। जिस मकसद के लिए उसने मुझे दुनिया में भेजा था, मैंने उस मकसद को पा लिया, पा लिया। तो मेरे भाइयों, ये दुनिया और शैतान दोनों इंसान के दुश्मन हैं। हाँ, दुनिया चितकबरा सांप है। जब दुनिया और शैतान ने डसा, दुखों की बरसात दुनिया में हुई, शैतान ने अंदर से बेचैन किया, तो मेरे भाइयों, मस्जिद में जाकर अल्लाह को सजदा कर दिया, अल्लाह के सामने रोया। अल्लाह दिख रहा नहीं है, दिख नहीं रहा है, लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में मौजूद है। वो सबूत देती है कि मेरे बंदे मेरी मोहब्बत हासिल कर ले, मेरी पनाह में शांति है, मेरी शरण में शांति है। ये दुनिया और शैतान मैंने तेरे लिए इम्तिहान का जरिया बनाया है। तुझे अकल दी है, समझ दी है, देखने वाला, सुनने वाला बनाया है। तेरा इम्तिहान है कि तू इसको दुश्मन पहचान कर, शैतान को दुश्मन पहचान कर, मुझे अपना सच्चा मालिक पहचान कर। हाँ, मुझे अपना सच्चा मालिक पहचान कर, मेरी शरण में आता है कि नहीं आता। सब धोखा है, कोई तेरा नहीं है, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा खालिक हूँ, मैं तेरा पैदा करने वाला हूँ, मैं तेरा मालिक हूँ। देख, एक तरफ तुझे दुनिया और शैतान बुला रहे हैं, अपनी तरफ को खींच रहे हैं, एक तरफ तुझे मैं बुला रहा हूँ। तेरा इम्तिहान है कि तू मुझे वफाओं वाले मालिक को पहचानता है कि नहीं, या इस बेवफा वाली दुनिया में, इस बेवफा दुनिया में पड़ा रहता है, जीवन का समय बर्बाद करके मरता है। मेरे भाइयों, ईश्वरीय रचना के आधार पर दुनिया में दो ही शब्द हैं, एक सच है, एक झूठ है, एक सच है, एक झूठ है। सारी दुनिया झूठ है, सारी दुनिया बेवफा है, सारी दुनिया मतलबी है, सारी दुनिया धोखा है, सारी दुनिया धोखा है, सारी दुनिया बेवफा है। हाँ, झूठ क्या है? सारी दुनिया झूठ। जिंदगी की डोर एक सांस पे टिकी है, एक सांस खत्म, जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, दुनिया खत्म। यही तो अपने मालिक को पहचानना है कि जो मेरा सच्चा मालिक है, मेरी जान उसके कब्जे में है। दुनिया कभी भी छुड़वा देगा, दुनिया कभी भी छुड़वा देगा। अरे अकल का सही इस्तेमाल करके पहचानूं, ये दुनिया धोखा है, कभी भी छूट सकती है। जिसके कब्जे में मेरी जान है, जो इस कायनात का हकीकत का मालिक है, वो है मेरा मालिक। मैं उसकी तरफ बढ़ूं, उसकी तरफ बढ़ूं, उसकी तरफ खींचूं। ये दुनिया मुझे अपनी तरफ खींच रही है, मैं अल्लाह की तरफ खींचूं। ये दुनिया मुझे धोखे पे ले जा रही है। हाँ, शैतान मन में ख्याल डालता है, तुझे इस दुनिया में हमेशा रहना है। माल के पीछे भाग, दौलत के पीछे भाग, ज़मीन के पीछे भाग, जायदाद के पीछे भाग, बीवी बच्चों के पीछे भाग, हैं, इनके लिए मेहनत कर, इनके लिए बेईमानी कर, इनके लिए लूट मार कर, हैं। दुनिया मुझे बहका रही है, दुनिया मुझे खींच रही है।
दुनिया से लड़ो, दुनिया से लड़ो, ज़मीन जायदाद से लड़ो, माल दौलत से लड़ो, बीवी बच्चों से लड़ो। बीवी बच्चे दुश्मन हैं, फितना है, अल्लाह कह रहा है कुरान में, फितना है, बीवी बच्चे फितना है, तेरे दुश्मन हैं, इनको पहचान, इनके चक्कर में अपनी आखिरत को बर्बाद ना कर। अल्लाह बुला रहा है, मेरे बंदे तौबतन नसूहा, तौबतन नसूहा। इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर अपनी तरफ लौटाऊं, हैं, लोग तेरे जनाजे को, तेरी अर्थी को अपने कंधों पर रखकर मेरी तरफ को लेके आएँ। तौबतन नसूहा, तू अपने पैरों पर चल के लौट आ मेरी तरफ, लौट आ मेरी तरफ और मुझसे माफ़ी मांग, मुझसे माफ़ी मांग। ज़िंदगी बदलने का इरादा कर, सच पे आ जा, सच को पसंद कर ले, सच को कबूल कर ले। मेरे सामने अपने आप को समर्पित करके मेरी मर्जी पे चल, पूरी तरह झूठ को छोड़, पूरी तरह सच पे चल। आ जा, मैं तेरी ज़िंदगी बदल दूँगा, मैं तुझे अपनी शांति वाली पनाह में ले लूँगा। हाँ, मैं तुझे अपनी मोहब्बत दे दूँगा। ये दुनिया तेरी दुश्मन है, ये काट रही है, इसको पहचान, अरे इसको पहचान। हाँ मेरे बंदे, मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, छुड़वा दूँ, छुड़वा दूँ। देखता नहीं है कितनों की छुड़वाता हूँ रोज़, कितनों की छुड़वाता हूँ रोज़, कितनों को मौत देकर उठाता हूँ। तुझे मैंने आंखें दी हैं, क्या तू देखता नहीं? तुझे मैंने कान दिए हैं, क्या तू मुर्दे पर जो लोग रोते हैं उनकी आवाज़ सुनता नहीं? तुझे मैंने अकल दी है, समझ दी है, क्या तू सच को समझने में अकल लगाता नहीं? आंख रखकर सच बात को नहीं देखता, कान रखकर सच बात को नहीं सुनता, अकल रखकर सच बात को नहीं समझता, जबान रखकर सच बात को नहीं बोलता, दिल रखकर सच बात को दिल में क्यों नहीं उतारता? ये दुनिया का झूठ मकरो फरेब का खेल मौत के एक झटके में ख़त्म हो जाएगा और तू लौटकर मेरी तरफ अकेला आएगा। मैं तुझसे अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ज़िंदगी का हिसाब लूँगा कि मेरे बंदे तू सच्चाई के रास्ते पर कितना चला। सच्चाई का रास्ता मेरा था, मुझे पाने का था, तूने कितना उसका इस्तेमाल किया। मेरे बंदे, इससे पहले कि मैं दुनिया की हर चीज़ मौत देकर तुझसे छुड़वा दूँ, तू पहले ही दिल से इसकी मोहब्बत छोड़ दे। दुनिया मत छोड़, दिल से इसकी मोहब्बत छोड़ दे। दुनिया में रहकर तो मुझे राजी कर, हाँ, लेकिन दुनिया में दिल ना लगा। दुनिया कभी भी छूट सकती है, सच पे गौर कर, सच पे गौर कर। इससे पहले तौबतन नसूहा, इससे पहले कि मैं तुझे मौत देकर तुझसे दुनिया की हर चीज़ छुड़वा दूँ, तू पहले ही छोड़ दे, छोड़ दे, वरना किस दिन छुड़वा दूंगा। झूठ पर चलकर दुनिया को हमेशा घर समझ के बैठा है, दुनिया को हमेशा घर समझ के बैठा है, सच पे गौर नहीं करता, शैतान के धोखे में खेल रहा है और अपने आप को समझ रहा है मैं धर्म पे चल रहा हूं। मैंने आंखें दी हैं, सच देखने में इनका इस्तेमाल नहीं करता, कान दिए हैं, सच सुनने में इनका इस्तेमाल नहीं करता, अकल दी है, सच सोचने में इसका इस्तेमाल नहीं करता, जबान दी है, सच बोलने में इसका इस्तेमाल नहीं करता, हाथ दिए हैं, सच पकड़ने में इसका इस्तेमाल नहीं करता, पैर दिए हैं, सच्ची जगह जाने में, हाँ, इसका इस्तेमाल नहीं करता। मैंने तुझे आँख, नाक, कान, अकल की सूझबूझ, जबान, हाथ, पैर सब कुछ दिया है। अगर ये आँख, नाक, कान, अकल, हाथ, पैर सच को समझने में तेरे काम ना आए, सच पर चलने में तेरे काम ना आए, तो याद रख, जीवन का समय बिताने के बाद जब तू लौट के आएगा मेरी तरफ, नरक की आग में डाला जाएगा। अगर ये आँख, नाक, कान तेरे सच को समझने में तेरे काम ना आए। मेरे भाइयों, दुनिया की कौली भर रखी है लोगों ने, दुनिया बटोरने में पूरी ताकत लगा रहे हैं, आँखों की, अकल की, कान की, हाथ की, पैर की। अरे ये दुनिया धोखा है। अरे अल्लाह की रहमत की कौली भर ले, जिसकी तरफ लौट के अकेले जाना है, सब कुछ छोड़ के जाना है। मेरे भाइयों, एक बादशाह था, उसने अपने नौकरों के लिए बहुत सारा सामान मंगाया, सुई से लेकर सब सामान उसने मंगाया हैं, और उसने हुक्म दिया सारे नौकरों को कि भाई जिसका जो मन चाहे वो एक सामान उठा ले, इसमें से जिसका वो जो मन चाहे एक सामान उठा ले, हैं, ये इनाम है मेरी तरफ से, है ना, उठा लो सामान। सब ने उठाया, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया, किसी ने कुछ उठाया। एक नौकरानी थी, उसने जो है कुछ ना उठाया, हैं, उसने कुछ ना उठाया। उससे कहा तूने क्यों नहीं उठाया? तो उसने कहा मैं उठाऊंगी, मैं पकड़ूंगी, मैं उठाऊंगी। तो जब उसने बादशाह के हाथ जाके पकड़ लिया, उसने बादशाह का हाथ जाके पकड़ लिया, कहा कि ये सब सामान तुम्हारा है, हैं? हाँ, मैं एक सामान क्यों लूँ, मैं तुम्हें लेती हूँ,
तुम्हें लेती हूँ, तुम्हें पाती हूँ। अगर तुम्हें पा लिया तो ये सारा सामान मुझे मिल जाएगा, सब कुछ मुझे मिल जाएगा, हैं? तो मेरे भाइयों, इस दुनिया में ये कायनात अल्लाह की है, ये कायनात अल्लाह की है, ये दुनिया में हर चीज़ अल्लाह की है। अरे तुम तरह तरह की चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, कोई कोठी के पीछे भाग रहा है, कोई जॉब के पीछे भाग रहा है, कोई ज़मीन के पीछे भाग रहा है, कोई जायदाद के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई किस चीज़ के पीछे भाग रहा है। अरे जिसकी ये दुनिया है, अरे जिसकी ये दुनिया है उसके पीछे भागो। वफ़िर्रू इलल्लाह, वफ़िर्रू इलल्लाह, जिसकी ये दुनिया है उसके पीछे भागो। अगर तुमने उसको पा लिया, वो एक ऐसा बादशाह है, तुमने अगर उसको पा लिया तो सब कुछ पा लिया। उसकी जन्नत नेमतों से भरी हुई है। अरे ये दुनिया तो कुछ भी ना है, तो कूड़ा कबाड़ा है। अरे गारे मट्टी की दुनिया है, जन्नत में उसकी नेमतें भरी पड़ी हैं। अरे अल्लाह खाता नहीं, सबको खिलाता है। अल्लाह पीता नहीं, सबको पिलाता है। वो खाने पीने से पाक है। उसने ये नेमतें हमारे लिए बनाई हैं। हमें बुला रहा है कि मेरे बंदो, मैं तो खाता पीता नहीं, ये तुम्हारे लिए बनाई है मैंने। आ जाओ मेरी शरण में, आ जाओ मेरी पनाह में, आ जाओ, दुनिया में भी शांति हासिल करो, मौत के बाद भी शांति वाली स्वर्ग में चले जाओ, कामयाब हो जाओ। दुनिया और शैतान के बहकाए में ना आओ, ये सब धोखा, झूठ, फरेब है। मौत पे सब खत्म हो जाएगा। सौदा कर लो अल्लाह से, अकल का सही इस्तेमाल करो। अरे मेरे भाइयों, अकल तो अल्लाह ताला सबको देता है। जो सही इस्तेमाल करके मालिक को पाले, उसने इस दुनिया में अकल का सही इस्तेमाल किया। चाहे दुनिया उसे पागल कहे, चाहे दुनिया उसे पागल कहे, और वो अल्लाह को पाले, मेरे भाइयों, वो कामयाब हो गया। कामयाबी मौत पर दिखाई देगी। दुनिया इम्तिहान का जहान है। दुनिया में चाहे जिसने अल्लाह को खो दिया, दुनिया की तरक्की पर दौड़ लगा रहा है। दुनिया उसे बड़ा समझदार कह रही है, उसे अक्लमंद कह रही है, सबसे बड़ा होशियार कह रही है। दुनिया उसकी इज्जत कर रही है, और अल्लाह को उसने खो दिया, तो मेरे भाई वो नाकाम हो गया। उसकी अकल नाकाम हो गई, वो तबाह और बर्बाद हो गया। कौन दुनिया में हमेशा बैठा रहेगा? कौन दुनिया में हमेशा चलता फिरता रहेगा? सब यहाँ मरने को आते हैं, सब यहाँ इम्तिहान देने को आते हैं। कर्म करके इम्तिहान देकर मर के चले जाते हैं। जो अल्लाह को राज़ी करके मरा वो कामयाब है, जो अल्लाह को नाराज़ करके मरा वो नाकाम है। सच को देख कर भी कि मेरी मौत कभी भी आ सकती है, मैं दुनिया बटोरने में ध्यान न लगाऊं। सच को देख कर भी दुनिया मौत का घर है, कितने मर गए जब से होश संभाला है। सच को देख कर भी अगर तू दुनिया की हाया माया में झूठ के पीछे भागता रहा, कै दिन मजे लेगा झूठ के, कै दिन मजे लेगा गुनाह के, कै दिन मजे लेगा ईश्वरी रचना के खिलाफ चलने के, हैं? कै दिन मजे लेगा, कै दिन मजे लेगा। अगर तू अल्लाह को नाराज करके मरा, सच को नज़रअंदाज करके, दूसरे की मौत को देखकर अपनी मौत को भुला करके अल्लाह को नाराज करके मरा, तो मौत के बाद तेरी तबाही फिर जाएगी, तू नाकाम हो जाएगा। और ये नाकामी हमेशा की होगी, कभी कामयाब ना होगा, कभी सुधरने का मौका न मिलेगा, दुनिया में वापस नहीं लौटाया जाएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह बहुत बड़ी ताकत है, अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। इस दुनिया का सिस्टम ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है, ऐसा बनाया है कि ईमानदार और बेईमान को छांटने का सिस्टम ऐसा बनाया है कि जिसको मौत दे के उठा लिया, फिर दुनिया में उसको वापस दोबारा नहीं भेजता, ताकि वहाँ की खबर दे दे आकर के क्या हो रहा है वहाँ लोगों पर, नहीं लौटाता वापस। मेरे भाइयों, इसमें ये इशारा है कि कौन मेरी तरफ से जिंदा होके मरता है और कौन मुर्दा होके मरता है। जो अल्लाह की तरफ अकल लगाता है उसे अल्लाह ताला यहीं पर समझा देता है, मरने से पहले पहले यहीं पर उसे ईमान दे देता है, यहीं पर उसको रोशनी दिखा देता है। वो रोशनी में मर के जाता है, वो दुनिया ही में जीवन के मकसद से जाग जाता है मरने से पहले पहले। मेरे भाइयों, जो अल्लाह की कदर नहीं करते, जो अल्लाह की कदर नहीं करते, अल्लाह की नाशुक्री करते हैं, अल्लाह का एहसान नहीं मानते, वो जीवन के मकसद से सोए रहते हैं। और मेरे भाइयों, मौत उनको जगाती है फिर आकर, फिर उन्हें धक्का लगता है जब सारी दुनिया छूटती है। जब तक दुनिया में रहता है, दुनिया से ध्यान नहीं हटाता, अल्लाह की तरफ नहीं लगाता। जब जिस पर ध्यान लगा हुआ होता है दुनिया पर, वो दुनिया का खेल जब सारा ख़त्म होने को होता है, जान लेता है कि अब मेरा दुनिया से सब कुछ छोड़कर जाने का वक्त आ गया। जैसे मैंने औरों को मरते हुए देखा, दुनिया छोड़ते हुए देखा, जब एक झटके में दुनिया सारी ख़त्म होती है, अब उसका ध्यान फिर लगता है, होश आता है, ओहो मैं तो दुनिया में अल्लाह को राज़ी करने के लिए गया था, मेरा इम्तिहान चल रहा था, मैं तो झूठ पर चलकर दुनिया के धोखे में खेलता रहा। अरे मैं सच को देखकर भी नज़रअंदाज करता रहा, दूसरों की मौत को देखकर भी अपनी मौत को भुलाए फिरता रहा। अरे मैं तो हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार गया, हमेशा के लिए जीवन की बाजी हार गया।
अरे अब रोने से क्या होता है, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताने से क्या फायदा। अब तो दुनिया में वापस नहीं लौटाया जाएगा, अब जो कर्म किए हैं उसी का बदला पाएगा रचना के आधार पर। दुनिया में तूने कभी सीरियसली होकर के, गमगीन होकर अल्लाह के सच्चे धर्म को नहीं समझा। हाँ, अल्लाह का मोहताज बन के उसकी बातों को नहीं सुना, उसके ज्ञान को नहीं समझा। तू धर्म का मजाक बनाता रहा, तू अपने मन को राजी करता रहा। जिस रब ने सब कुछ दिया, तूने उसी की तरफ ध्यान न दिया, उसी को राजी न किया, जीवन के मकसद को मार दिया। मेरे भाइयों, दुनिया की हर चीज को भुला दो, भुला दो, भुला दो। दुनिया के फंक्शन तुम्हारे अंदर से खत्म होने वाले हैं। दुनिया मिटने वाली है, मौत आ रही है मिटाने के लिए। अरे मिटा दो पहले ही, सौदा कर लो। या अल्लाह, हाँ तू ही मेरा पैदा करने वाला, तूने ही मुझे सब कुछ दिया इस दुनिया के अंदर। सबसे पहला एहसान तेरा है। तुझे पाना मेरी ज़िंदगी का मकसद है, मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मेरा जीना, मेरा मरना, सब कुछ तेरे लिए है। याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे। याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई ना मुझको याद रहे। तुझ पर सब घर बार लुटा दूँ, तुझ पर सब घर बार लुटा दूँ, तुझसे फ़कत फरियाद रहे। पहचानो अल्लाह की मर्जी को, उसकी मर्जी को। उसने तुम्हें जीवन क्यों दिया है, उसने तुम्हारे जीवन की शुरुआत क्यों कराई है, पहचानो, पहचानो। अल्लाह कह रहा है, झूठ से दिल ना बहला, धोखे में न खेल, धोखे के गुमान से बाहर निकल, हकीकत पर गौर कर। दो ही रचना बनाई है मैंने, जिंदगी जीने के दो ही रास्ते दिए हैं तुझे। दुनिया में भी दो ही चीज़ों का माहौल है, सच और झूठ, सच और झूठ। दो रंग से दुनिया रंगी हुई है। अरे झूठ के रंग को पहचान, सच को पहचान, सच पे जम जा, झूठ को छोड़ दे, ये सब धोखा है दुनिया। इस दुनिया में हमेशा जीने की तमन्ना ना कर। हाँ, इस दुनिया में हर चीज़ की हमेशा की तमन्ना ना कर। अल्लाह मने कर रहा है, यहाँ झूठी तमन्नाएं ना कर, हमेशा जीने की चाहत में। अब अल्लाह की मर्जी को हम समझे। अल्लाह कह रहा है कि दुनिया से दिल हटा, हैं, यहाँ झूठी तमन्ना ना कर, अब इसकी मेहनत करो, मेहनत करो। और फिर अल्लाह से बात करो कि या अल्लाह, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई। मैं पहचान गया ये दुनिया और शैतान मेरे दुश्मन हैं, ये सब बेवफा हैं, तू वफादार है। मैं तेरी तरफ से अकेला आया हूँ माँ के पेट से, और मरकर अकेले ही जाऊँगा। जब मैं माँ के पेट से आया तो अकेला आया, तूने दुनिया में जो है सब रिश्ते नाते दिए मुझे, और जब जाऊँगा दुनिया की हर चीज़ छोड़ के जाऊँगा। तो लिहाजा तूने मुझे इम्तिहान को भेजा है खाली हाथ, और फिर मुझे लौटाएगा। इस दुनिया की कोई चीज़ मेरे साथ नहीं आएगी, सिर्फ मेरे कर्म मेरे साथ जाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का सारा पीरियड इम्तिहान का है, तूने इम्तिहान लिया है। तो मैं समझ गया दुनिया और शैतान मेरे दुश्मन हैं, इससे मैंने दिल हटा दिया, मैं इसकी तमन्ना नहीं करता। अब अल्लाह से बात करो, हर तमन्ना दिल से रुखसत हो गई, सारी दुनिया ही से वहशत हो गई। या अल्लाह, अब तो आजा, अब तो खलवत हो गई, ये दिल मैंने तेरे लिए खाली कर दिया। मेरे भाइयों, फिर देखना उसकी कुदरत कैसे असर दिखाती है। अपनी मोहब्बत तुम्हें देगा अगर तुम अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करोगे। तोबा करते रहो, हर वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगते रहो, ऐ अल्लाह माफ़ कर दे। माफ़ी, तोबा से अल्लाह ताला इंसान के गुनाहों को माफ़ कर देता है, माफ़ कर देता है। इसकी रूह को, इसकी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक कर देता है, पाक कर देता है। दूसरे के ऐब से अंधे हो जाओ, अपने ऐब देखो, अपनी सफाई करो, अपनी सफाई करो। मेरे भाइयों, जब हम किसी दूसरे को गाली बक रहे होते हैं, दूसरे को बुरा भला कह रहे होते हैं, दूसरे की चुगली कर रहे होते हैं, दूसरे की गीबत कर रहे होते हैं, तो हम अपने खाते में से, अपने बैंक में से नेकी उसके बैंक में, उसके ऐमालनामे में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। अपनी नेकियों को गाली बकने वाले को दे रहे होते हैं। मगर इंसान को इस बात की समझ नहीं है। समझ बूझ वाले ही समझते हैं, जो अल्लाह के सामने झुकते हैं, और अकड़ने वाले अंधेरे में डूबे रहते हैं। मेरे भाइयों, जो अल्लाह को ठीक से पहचान गया, हकीकत में पहचान गया, जो अल्लाह के सामने झुका, जो अल्लाह के सामने झुकना सीख गया अल्लाह की पहचान करके, वो कभी भी अल्लाह की मखलूक के सामने नहीं अकड़ेगा,
उसको बुरा भला नहीं कहेगा। जो अल्लाह की पहचान को और अपनी औकात को समझ गया वो कभी भी अल्लाह की मखलूक को तकलीफ नहीं देगा, वो कभी भी किसी अल्लाह के बंदे के सामने नहीं अकड़ेगा। ये तो लोगों ने अल्लाह को पहचाना नहीं, इसलिए बड़े बड़े दीनदार भी लोगों पर अकड़ते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, उन्हें गालियां बकते हैं। मेरे भाइयों, क़यामत के मैदान में नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। ये सूरज सवा नेजे पर आ जाएगा, इंसान अपने पसीनों में डूबा हुआ होगा, उसकी हालत ख़राब होगी, अपनी अपनी पड़ी हुई होगी। वहाँ कोई किसी की परवाह ना करेगा, हर इंसान अपनी परवाह करेगा। कोई ये कहेगा अरे भाई मुझे बचा ले, तो वो क्या कहेगा, अरे मैं अपने आप को बचाऊँ, तुझे बचाऊँ पहले, मैं खुद परेशान हूँ, मैं अपने आप को बचाऊँगा पहले। अरे दुनिया में कोई एक्सीडेंट हो जाए हैं, हाँ अब एक्सीडेंट हो गया, दो शख्स जख्मी पड़े हुए हैं, दोनों की हालत एक सी है। अब एक कहने लगे भाई मुझे बचा ले, वो कहेगा अरे भाई मैं पहले अपने आप को तो बचा लूँ, मैं तुझे कहाँ बचा दूँ। इसी प्रकार से मेरे भाइयों, अपने अपने गुनाहों की इस्लाह करो, अपने अंदर से गुनाह ढूंढ ढूंढ के निकालो, बुराई की गंदगी को ढूंढ ढूंढ के निकालो। अरे दूसरे के ऐब न देख, अरे अपने आप को बचा जहन्नुम की आग से, अरे अपने आप को बचा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है, रचना को रच के भेज दिया है, फिर इसी रचना के आधार पर पैगंबर को भेजता है। अल्लाह का शांति का रास्ता भी है, शैतान का शांति का रास्ता भी है। अल्लाह ताला फिर टेस्ट लेता है, कौन शैतान के रास्ते को पसंद करता है और कौन मेरी शांति में आता है। हाँ, पैगंबर आते हैं और वो अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और पब्लिक में हलचल मच जाती है। जो लोग शैतान की बुराई पर राज़ी होते हैं और जो लोग अल्लाह के इनकारी होते हैं, उनका ये रोग पहले दिल में कम होता है, फिर जब पैगंबर अल्लाह का पैगाम सुनाता है तो उनका ये दिल का रोग और बढ़ जाता है। वो इस्लाम को मिटाने की ताकत लगाते हैं। हर ज़माने की बात है मेरे भाइयों, मगर इस्लाम को कोई नहीं मिटा पाया, वो खुद मिटा दिए गए इस कायनात में से। आज भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के जरिए से पूरी दुनिया में इस्लाम का पैगाम फैलवा रहा है, रचना के आधार पर। अब जिन लोगों के अंदर रोग है, जो शैतान के साथी हैं, उनका ये रोग और बढ़ गया। अब वो बेचारे नादान ना समझ ईश्वर के सिद्धांत और कानून, उसके हुक्मों को, इस्लाम को मिटाने की कोशिश में भागदौड़ कर रहे हैं। ना समझ बेचारे भूल गए कि हमारी जान उसके कब्जे में है, हमें ही मिटा देगा यहाँ से। अरे हम दुनिया में नए नए आए हैं, शैतान का शिकार बन गए। हम गौर करें सच्चाई पर गौर करें, गौर ही नहीं करते। जो शैतानी ख्याल आया बस उसी पर लपकते हैं, भागते हैं। सच और झूठ पर, अच्छे ख्याल पर गौर ही नहीं करते। इसीलिए मेरे भाइयों, आज के दौर में हम देख रहे हैं हिंदू और मुसलमानों का माहौल खराब है। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है, ईश्वरी रचना के आधार पर ईमानदारी और बेईमानी की लड़ाई है। सच्चा ईमानदार बेईमानी पर राजी नहीं होगा, है हाँ, और कट्टर बेईमान ईमानदारी पर राजी नहीं होगा। ये दो रास्ते हैं, दो रास्तों के दो अंजाम तैयार हैं। जो कट्टर बेईमान बन के मरा, अपने मालिक की तरफ ना आया, रचना के खिलाफ चल के मरा, तो मेरे भाइयों बेईमानी का रास्ता पे जो चल के मरा, अंत जिसने बुरा किया उसके लिए नरक की आग तैयार है। नहीं पता इंसान को, नहीं होश इंसान को, वहाँ जाके तबाह हो जाएगा। फिर इस ज़िंदगी के एक एक सांस पे आंसू बहाएगा। एक आस में सच पे गौर करता, मैं अच्छा इंसान बनता, मैं शांति को पसंद करता हैं। हाँ, लड़ेंगे लोग नरक की आग में, लड़ेंगे आपस में। अरे तूने मुझे भटकाया था, तूने मुझे ईश्वरी रचना के खिलाफ चलाया था, ईश्वर का, इस्लाम का पैगाम मेरे पास आया था, तेरी वजह से ठुकराया था। तो मेरे भाइयों, वहाँ लड़ने से, वहाँ रोने से क्या होगा? हाहाकार मचेगा। उनका हाहाकार देखा ना जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये सच और झूठ की लड़ाई है, अच्छाई बुराई की लड़ाई है। गुमराह लोग दुनिया में समझ नहीं पाते क्या हो रहा है। वो अपनी दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं ना, ध्यान लगाते नहीं अल्लाह की तरफ। वो समझ नहीं पाते ये हो क्या रहा है। आज का मुसलमान नहीं समझ पा रहा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम दुनिया में क्यों जलील हो रहे हैं। हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, हम इसको समझ के नहीं पढ़ते। हम अपनी मनमानी के फिरकों में लगे हुए हैं, हम इसको समझ के नहीं पढ़ते, अल्लाह के हुक्म पूरे नहीं करते, हम कुरान को समझकर अपनी ज़िंदगी को नहीं बदलते, हम जालिमों के खिलाफ खड़े नहीं होते। अरे जो बुराई पर राजी है उसके पास क्या ईमान है, क्या ईमान है? जब ईमान नहीं तो नमाज कैसी, नेक अमल कैसी, सब बेकार। अल्लाह के नज़दीक मौत पर दिखा देगा सब। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के कुरान की कदर करो, अल्लाह के कुरान की कदर करो, अल्लाह की मर्जी के ज्ञान की कदर करो। जो अल्लाह के ज्ञान की, इल्म की कदर करते हैं, अल्लाह उनको देता है दीन, अपना दीन। हाँ,
जो अल्लाह के कुरान की कदर करते हैं अल्लाह उनको देता है अपना दीन, और जो नाकदरी करते हैं उनसे लेता है छीन। तो मेरे भाइयों, जितने भी हमारे ये भाई हैं गैर मुस्लिम भाई जो इस्लाम को मिटाने की भागदौड़ कर रहे हैं, बेचारे शैतान का शिकार हैं, इन तक इस वीडियो को पहुंचाएं, इन तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि शैतान का शिकार होने से बच जाएं, जीवन के सही मकसद पर गौर करें। तो मेरे भाइयों, ये जितने भी इस्लाम के दुश्मन हैं सारी दुनिया में, मुसलमानों के दुश्मन हैं, हम इनसे भी प्यार करते हैं, ये भी अल्लाह के बंदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सब तरह की तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं। वो सब का मालिक है, वो सबको पालने वाला है, वो सबको पालने वाला है। हाँ, तो हम इनसे भी मोहब्बत करते हैं, शैतान के फंदे से निकल आएँ। अल्लाह के बंदे हैं ये, नादान बच्चों की तरह हैं, ये नादान बच्चों की तरह हैं। इस दुनिया और शैतान के बहकाए में नादान बच्चों की तरह भाग रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, जीवन की हकीकत पर गौर नहीं कर रहे। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने, संसार के सच्चे मालिक ईश्वर ने, हाँ, जन्नत और जहन्नुम, स्वर्ग और नरक बनाने से पहले इंसान की रचना उसी हिसाब से बनाई। एक रास्ता सच का बनाया है कि भाई हम ये फोल्डर बना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं कि भाई ये चीज़ बना रहे हैं, हम इस काम के लिए बना रहे हैं। तो अल्लाह ने सच को पैदा किया और फिर कहा कि मैं इसे अपने लिए बना रहा हूँ, ये मेरा रास्ता है मेरे बंदे के लिए, इस रास्ते पर चल के मुझे पाएगा। जो मुझे पाएगा, हाँ, वो दुनिया में भी अमन शांति पाएगा और मौत के बाद भी मेरी अमन शांति वाली जन्नत में, हाँ, मेरी रहमत में जाएगा। अब चूँकि दुनिया में झूठ का प्रोपगंडा है, झूठ का माहौल है, ईश्वरी रचना के खिलाफ माहौल है, बुराई का माहौल है, यहाँ पर सच पर चलने वाले का मजाक बनाते हैं, सच पे चलने वाले को दुख तकलीफ देते हैं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने सच पर चलने पर जो तकलीफ मिलती है, जो दुख मिलते हैं, जो मुसीबत मिलती है, जो परेशानी मिलती है, अल्लाह ने जन्नत को उससे ढांप दिया। जो सच पर चलता हुआ दुनिया के बहकाए में ना आए, शैतान के बहकाए में ना आए, सच पर चलता रहे, तकलीफ उठाए, अल्लाह की तरफ बढ़ता रहे, सच पर चलता रहे, यही रास्ता अल्लाह को पाने का है। सच पर चलता रहे, तकलीफ उठाता रहे, सच पर चलता रहे, दुख झेलता रहे, सच पर चलता रहे, लोगों के ताने सुनता रहे, सच पर चलता रहे, लोगों की गालियाँ सुनता रहे, बर्दाश्त करता रहे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए सब्र करता रहे, गुस्से को पीता रहे। ये दुनिया तुम्हें रोकेगी, शैतान तुम्हें रोकेगा। अरे कि हटाओ बतेरे, सच पे चल रही है, लोग दुखी कर रहे हैं, सच पे चलने में दुखी है, मैं नहीं चल रहा सच पे। अब दुनिया खींच लेती है बहुत लोगों को, शैतान खींच लेता है, इंसान अल्लाह की तरफ बढ़ ही नहीं पाता है, इस दुनिया के माहौल में ही बह जाता है। अरे छोड़ो, सच पे चलना बेकार है भाई, यहाँ तो तकलीफ मिलती है, कोई कदर ही नहीं करता है। लोग बुरा भला कहते हैं, अल्लाह ताला छांटता है, कौन मेरी तरफ को बढ़ के आता है। अरे मेरे भाई, अल्लाह का इनाम हमेशा की जन्नत मिलेगी, वो ऐसे नहीं मिलेगी। हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी, मौत नहीं, ऐसे नहीं मिलेगी। उसने इम्तिहान लिया है, कौन मेरी तरफ को बढ़ के आता है, कौन दुनिया और शैतान के बहकाए में नहीं आता है, कौन सच के रास्ते में चलता हुआ, दुख तकलीफ उठाता हुआ दुनिया के बहकाए में नहीं आता है। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर सच पर चलता हुआ मेरी तरफ को बढ़ता चला आता है और मुझे पा लेता है। यही है ईमान वाला, जिसको कुरान में कहा गया है कि ईमान वाले कामयाब हो गए। अब मेरे भाइयों, जो इंसान दुनिया को हमेशा कर समझकर, अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर, अल्लाह से बेखौफ होकर, हैं कि ऊपर से मुझे कोई देख रहा है, अल्लाह भी देख रहा है, मेरा मालिक देख रहा है, उससे बेखौफ होकर के उसकी रचना के खिलाफ चलकर गुनाह के मज़े लिए, फला पराई औरत को देखा, आँखों का जिना किया, कानों का जिना किया, आँखों से बलात्कार किया, कानों से बलात्कार किया, हैं, हाँ, बुराई पे चला, गुनाह के मज़े लिए, झूठ पर चलकर गुनाह के मज़े लिए। अरे कै दिन मज़े लेगा। अल्लाह ने झूठ पर चलकर गुनाहों के मज़े से जहन्नुम को, नरक को घेर दिया है।
और फिर ऐलान कर दिया ये जहन्नुम का रास्ता है, जहन्नुम मैंने इसीलिए बनाई है। जो झूठ पर चलकर 4 दिन की ज़िंदगी में गुनाह के मज़े लेकर मरेगा, मुझसे बेखौफ होकर मेरा इनकार करके मुझे उसने मालिक ना पहचाना, मेरी हवा में सांस लिया मुझे मालिक ना पहचाना, मेरी धरती पर चला मुझे मालिक ना पहचाना, मेरे आसमान के नीचे रहा मुझे मालिक ना पहचाना, मैंने जीवन की शुरुआत कराई मुझे मालिक ना पहचाना। इसके दुनिया में भेजने से पहले मैं दुनिया को चला रहा था, इसने मुझे ना पहचाना। मैंने सारी उम्र इसे रोजी खिलाई पिलाई, इसने मुझे मालिक ना पहचाना। बिना मालिक की आज़ाद समझकर शैतान का साथी बनकर मेरी रचना के खिलाफ चला। उसके बाद भी मैंने हर गुनाह पर संकेत दिए, इसको बेचैन किया, बुराई से बेचैन किया। ये फिर भी बाज न आया, फिर भी दौड़ता रहा। दुनिया में मैंने कर्म करने के लिए भेजा, जन्नत कमा के आया, जहन्नुम कमा के आया। हाँ, मैं इसको गुनाह से रोकता रहा, इसको बेचैन करता रहा। ये अपने कर्मों से नरक कमाता रहा, यहाँ तक कि इसने अंत बुरा कर लिया। तो जो कमाई की है वो मौत के बाद तैयार है। इसी बात को अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो मेरी रचना के आधार पर मेरी मर्जी को समझकर सच में मैंने सुकून रखा था, सच का रास्ता मेरा था। तुमने मुझे पहचाना नहीं है? हाँ, तुमने मेरी रचना को बेकार समझा अपने अंदर है, तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मेरी पहचान ना करी बिन देखे। सच का रास्ता मेरी पसंद का रास्ता था, मुझे पाने का रास्ता था, मगर तूने उस रास्ते को पसंद ना किया है, तो आज हम तेरी मर्जी भी पसंद नहीं करेंगे। हाँ, तू चाहेगा अमन शांति की जगह, मगर हम तुझे अशांति की जगह पहुंचाएंगे। तूने हमारी शांति को दुनिया में पसंद ना किया, सच के रास्ते पर चलना पसंद ना किया। सच के रास्ते मैंने शांति रखी थी, तूने इसको पसंद ना किया, तूने अशांति को पसंद किया, अपने कर्मों से अशांति की जगह नरक कमा के आया। तो आज हम भी तेरी मर्जी को पसंद नहीं करेंगे। तू शांति मांगेगा, हम अशांति में डालेंगे। तू पानी मांगेगा, खाना मांगेगा, हम तुझे खून मवाद पिलाएंगे। तो मेरे भाइयों, जिसने अपना अंत बुरा कर लिया वो मारा गया, जो बेईमान होके मरा वो मारा गया, जिसने इस्लाम कबूल करके अपने बनाने वाले सच्चे मालिक के सामने अपनी गर्दन डाल करके अपने आप को समर्पित करके और उसका आज्ञाकारी ना बना और इस रास्ते मुस्लिम बन के इस्लाम पर चलकर उसने अल्लाह की मोहब्बत को हासिल ना किया, ईमान ना हासिल किया और बेईमान होके मरा, गैर मुस्लिम होके मरा। हाँ, बेईमान बगैर ईमान के मर गया। मेरे भाइयों, अंत बुरा कर लिया, वो तबाह हो जाएगा, वो नरक की आग में तबाह हो जाएगा। यहाँ सबका इम्तिहान चल रहा है, उसने छूट दे रखी है, रचना के आधार पर चल या रचना के खिलाफ चल। सच का रास्ता मेरा है, झूठ का रास्ता शैतान का है। शैतान का साथी बनेगा तो शैतान तो नरक में जाएगा ही, शैतान और उसके मानने वालों से मैं नरक को भर दूंगा। हाँ मेरे बंदे, मैंने तुझे इसलिए बनाया है, तेरी रचना को भी इसी हिसाब से बनाया है कि सच का रास्ता मैंने अपना रखा है, इसीलिए सच के रास्ते में मैंने शांति रखी है। मैं तुझे दिखाई नहीं देता, मगर खामोश कुदरत से, मेरी कायनात से, अपने अंदर मेरी रचना से मुझे पहचान। मैंने बिन देखे मैं पहचाना जाऊं, इसलिए मैंने कायनात बनाई। मैंने तुझे इसलिए बनाया है ताकि तू सच के रास्ते पर चलकर, जीवन का समय मैंने तुझे इसलिए दिया है ताकि तू सच के रास्ते पर चलकर अपनी आत्मा को बुराई की गंदगी से पाक करके, मेरी मोहब्बत को हासिल करके, ईमान हासिल करके मर के आए और अमन शांति की जगह स्वर्ग में जाए। हाँ, अगर तूने दुनिया में शांति को पसंद ना किया, सच के रास्ते को पसंद ना किया, तूने अशांति को, शैतान के रास्ते को, बुराई को तूने पसंद किया, तो याद रख मेरी जहन्नुम तैयार है, तुझे तबाह कर देगी। मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह ताला फरमाएगा। हाँ, जब जहन्नुम में डालेगा, जहन्नुम का फैसला हो जाएगा, नरक का फैसला हो जाएगा कि मेरे बंदो, मैंने तुम्हें जीवन का इतना समय दिया था। वहाँ लोग सोचेंगे, अरे हम सोचते समझते तो हम सच को पहचान लेते, सच्चे धर्म को पहचान लेते। कहा जाएगा, मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो वहाँ सोच लेते दुनिया के अंदर। तुमने वहाँ तो कोई गौर फिक्र ना करी, वहाँ तो तुमने मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल ना करा, कोई सोचो विचार ना करा सही बात को समझने में, वहाँ तो अपनी मनमानी करते रहे। मैंने तुम्हें ज़िंदगी का इतना समय दिया था, अगर तुम चाहते तो बिन देखे
मेरी मर्जी को पहचान करके मुझे राज़ी करके मर सकते थे, मुझे राज़ी करके मर सकते थे और जहन्नुम से आज बच सकते थे, जन्नत को कमा सकते थे, मगर तुमने चाहा ही नहीं था। हर बात चाहत पे है ना, अल्लाह की चाहत होगी तो उसे पाएगा। जब चाहत ही नहीं है तो हम तो भैया थक गए, कुरान सुना सुना के, हदीस सुना सुना के, अल्लाह की बात सुना सुना के, वो चाहत ही नहीं है उसके अंदर, वो क्या सुनेगा क्या समझेगा भाई। उसे तो अपनी मनमानी करने की चाहत है, अल्लाह की चाहत ही नहीं है कि मैं रब को पाऊँ, उसकी मर्जी को समझूं, अपनी मनमानी करने की चाहत है। तो कहाँ से अल्लाह को पालेगा भाई। 4 दिन दुनिया में जी ले झूठ पे चल के, फिर मौत के बाद तो तबाही तैयार है। अपनी मनमानी करने की चाहत है, अपने फिरके पर चलने की चाहत है, मनमानी वाले फिरके पर, मनमानी वाले मजहब पर, मनमानी वाले पंथ पर चलने की चाहत है। अल्लाह की चाहत ही नहीं है, कहाँ से अल्लाह को जो अल्लाह को चाहत करेगा वो अल्लाह को पाएगा। अरे मेरे भाई, अल्लाह को पाने की चाहत तेरे अंदर है, उसे जिंदा कर ले, उसे जिंदा कर ले, अल्लाह की पहचान कर ले, अल्लाह की पहचान कर ले, उसे पा ले, ईमान हासिल कर ले, तो कामयाब हो जाएगा। इस दुनिया के बहकाए में ना आ, वरना तो नाकाम हो जाएगा। तो मौत पर सब कुछ छोड़कर अकेला जाएगा, अल्लाह की तरफ लौट कर अकेला जाएगा। अरे तू उसका बन जा, इससे पहले दुनिया छूटे। दुनिया का न बन, दुनिया का न बन, अल्लाह वाला बन जा, अल्लाह वाला बन जा। दुनिया वाला मत बने, दुनिया छूटने वाली है। अल्लाह वाला बन जा, अल्लाह का बन जा। अल्लाह को राज़ी कर ले। जब तू मौत पे लौट कर अकेला जाएगा तो अल्लाह खुश हो कि हाँ मेरे बंदे, तुझे मैंने जीवन दिया था, तूने जीवन का सही इस्तेमाल किया, तूने सही इस्तेमाल किया। तुझे मैंने अकल दी थी, तूने सच को पहचाना, तूने सही इस्तेमाल किया, तूने मुझे सही पहचाना, तूने मुझे राज़ी कर लिया, मैं तुझसे राज़ी हो गया। अब तू मेरी जन्नत का हकदार हो गया, हमेशा के जीवन का हकदार हो गया, हमेशा के सुखों का हकदार हो गया, हमेशा की जवानी का हकदार हो गया, हमेशा की नेमतों का हकदार हो गया, मेरी रहमत का हकदार हो गया। मेरे भाइयों, ज़मीन में से जो अल्लाह ताला रोज़ी पैदा करता है, ये सब अल्लाह की रहमत है। जो खिलाता है पिलाता है, हवाओं को चलाता है, हम सांस लेते हैं, जिंदा हैं, ये सब अल्लाह की रहमत है। माँ बाप के दिल में बचपन में हमारी मोहब्बत डालता है, तो माँ बाप हमें देखते हैं हमारी हिफाजत करते हैं। बाप कमा के लाता है, माँ पका के खिलाती है। हाँ, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह की रहमत है। दुनिया में जो भी हमें प्यार करता है, अल्लाह ने मोहब्बत डाली है, ये अल्लाह की रहमत है। अल्लाह को पहचानना है, सबसे बड़ा एहसान अल्लाह का है। मुझे पालने वाला अल्लाह, मुझे खिलाने वाला अल्लाह, मुझे पिलाने वाला अल्लाह, मेरे दुखों को दूर करने वाला अल्लाह, मेरा हिमायती अल्लाह, मेरा मददगार अल्लाह। इस दुनिया में जब से पैदा हुआ और मौत तक सारे रहमो करम जो मुझ पर हुए, सब अल्लाह के हैं, सब अल्लाह की रहमत है, सब अल्लाह की रहमत है। ये पहचानना, जब दुनिया में ऐसी रहमत करी, खिलाया पिलाया सारी उम्र मेरे भाइयों, तो जन्नत में उसकी रहमत कैसी होगी। जो नेमत भरी जन्नत है, जिसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, एक जर्रे के बराबर, एक कण के बराबर भी दुख तकलीफ़ देने वाली चीज़ नहीं है। यह है अल्लाह की रहमत, यह है अल्लाह की रहमत, जिसमें एक कण के बराबर भी दुख तकलीफ़ देने वाली चीज़ नहीं है। मेरे भाइयों, ईश्वरीय रचना के आधार पर अरे सच को पहचानो, अरे हकीकत को पहचानो। जब मर के जाओ तो अल्लाह ताला खुश हो कि मेरे बंदे ने मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर हकीकत को पहचाना, सच को पहचाना, मुझे पा लिया, मुझे राज़ी कर लिया। जिस मकसद के लिए मैंने जीवन दिया था उसको पूरा कर लिया, ये कामयाब हो गया, ये हमेशा के लिए कामयाब हो गया, ये हमेशा के लिए कामयाब हो गया। अरे गुमराह करने वाला ज्ञान तो सब बता रहे हैं, अरे हकीकत वाले ज्ञान पे गौर करो, हकीकत वाले ज्ञान पे गौर करो। अरे मेरे भाई, इस दुनिया के बहकाए में ना आ। यहाँ दुनिया में सब बुराई पर राजी हैं, सब बुराई पर राजी हैं। कहीं डीजे बज रहा हो, लड़के लड़की नाच रहे हों, सब उसको देखकर मज़ा लेते हैं। कोई भी सच्चा इंसान खड़ा नहीं होता, अरे इसे क्यों बजा रहे हो, बंद करो इसे। हमारे बच्चों पर या माहौल पर जो है गलत असर पड़ता है, गलत असर पड़ता है। लड़के लड़कियाँ भागते हैं, फिल्म देख रहे हैं मेरे भाइयों, कोई नहीं रोकता। बुराई पर चल रहे हैं, कोई नहीं रोकता। सब बुराई पर राजी हैं, यहाँ पर बुराई पर राजी हैं। तुम बुराई पर राजी न हो,
तुम सच पे चलो, तुम सच पे चलो। बुराई को अल्लाह ने इतनी ताकत दी हो अगर तुम्हारे अंदर, तुम उसे हाथ से रोक सको तो हाथ से रोको। इतनी भी ताकत ना हो तो जबान से रोकने की कोशिश करो। इतनी भी ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। अगर तुमने दिल से भी बुरा नहीं समझा, तुमने ढोंग रचाया, तुमने दाढ़ी, टोपी, सफ़ेद कुर्ता पजामा, तुमने ढोंग तो दिखा रखा है ऊपर से, ढोंग दिखा रखा है ऊपर से, तुम दिल से बुराई से राजी हो, दिल तुम्हारा गंदा है, पलीत है, नीयत तुम्हारी टेढ़ी है, अल्लाह कबूल नहीं करेगा। अल्लाह एक नमाज कबूल नहीं करेगा। ईमान ही नहीं है। जब बुराई पर राजी तो ईमान कहाँ रह गया? ईमान नहीं तो फिर अमाल कैसे? अल्लाह एक भी अमल कबूल ना करेगा। अल्लाह को फ्रॉडबाजी पसंद नहीं है। तो मेरे भाइयों, इस दुनिया की जो रफ्तार है, इसका जो माहौल है, वो ईश्वरीय रचना के खिलाफ है। ये बुराई पर है। डेग डीजे बज रहा हो, लड़का लड़की नाच रहे हों, सब देख के हंसते हैं, सब देख कर जो है बुराई का मज़ा लेते हैं। हाँ, सब बुराई पर राजी हैं। मेरे भाइयों, जो बुराई पर राजी होगा, हाँ, उसके पास कोई ईमान नहीं है, उसके पास कोई ईमान नहीं है। अल्लाह ऐसे लोगों से राजी नहीं होता कि अल्लाह की रचना के खिलाफ चलें, सच को नापसंद करें, बुराई को पसंद करें। तो मेरे भाइयों, काफ़ी लंबी बात हो गई। हाँ, मैं बार बार कहता हूँ इस बात को कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। और मेरे भाइयों, इस टॉपिक पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। हाँ, बहुत सारी वीडियो हैं। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जो जहाँ पर भी मेरी बात सुन रहे हैं, आप सब के ऊपर अल्लाह ताला की सलामती हो, उसकी रहमत हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो। ये अल्लाह का अमन शांति का पैगाम दुनिया में फैलाओ मेरे भाइयों, फैलाओ फैलाओ।